टिंग टिंग हाउ हाउ टिंग टिंग। वांग जिंगवेई, तुम एक नीच इंसान हो। तुम्हारा ऐशो अशरत तो ठीक था, पर तुम अपनी पत्नी और बच्चे को बेचना चाहते थे जुए का कर्ज चुकाने के लिए। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्ही ने उन्हें मरने पर मजबूर किया। मालिक, आप सो गए थे। मैं आप पर कंबल डाल देती हूँ। हम कहाँ पहुंचे? बस पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है। जिंगवेई भाई, भाभी को गए हुए कई साल हो गए हैं, अब आपको भी। तुम सब बाहर इंतजार करो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। हेलो, तुम कौन हो? टिंग, मैं फिर से तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें मेरा हारमोनिका सुनना सबसे पसंद है। मैं तुम्हारे लिए बजाता हूँ। जोश, मेरी माँ को मत मारो। वांग जिंगवेई, तुम्हारे कारमोन का फल मिलने वाला है। वांग जिंगवेई, तुम्हारे कर्मोन का फल मिलने वाला है। शेन सिंह, तुम अभी भी मुझे पहचानती हो। कर्मोन का फल, सब तुम्हारे कर्मोन का फल है। कर्मोन का फल, कर्मोन का फल, यह तुम्हारे लायक कर्मोन का फल है। क्या मैं मर गया हूँ या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? हाउ हाउ चाची जा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे कुछ दिन और दे दी। टिंग टिंग हाउ हाउ, तुम दोनों आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो गए। पापा, हाँ। अब ये क्या पागलपन? टिंग टिंग, क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो? अगर मुझे एक मौका और मिले तो। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? मुझे आंख में दाढ़ होने का डर है। ये सब कितना असली लग रहा है। क्या मैं क्या देख रहे हो? चाहे तुम आज कुछ भी करो, पैसा तो वापस करना ही होगा। चाहे तुम आज कुछ भी नाटक करो, तुम्हें पैसे वापस करने होंगे। और अगर हम इसे वापस नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हारे इस छोकरे को बेच दूंगी। पैसे चुकाने के लिए नहीं चाची, ओह हाँ मेरी चाची। वांग हाओ को नहीं ले जाऊंगी। तो फिर तुम खुद को बेचो। अरे वाह, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे पास थोड़ी बहुत सुंदरता है। बस मेरी बात मानती रहो, पैसे कमाओ और मेरा कर्ज चुकाओ। तो फिर मैं कभी तुम्हारे इस छोकरे को नहीं बेचूंगी। चाची जाओ, आपके भी तो बच्चे हैं। आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती? तो मेरे बच्चे तुम्हारे इस छोकरे से कैसे तुलना की जा सकती है? तो फिर मुझे मार डाल, मैं मरते दम तक तुम्हें हाउ हाउ को ले जाने नहीं दूँ। किसने कहा था इस फिजूल खर्च आदमी से शादी करने को? वांग जिंगवेई ने ही वादा किया था। तुम्हारे बेटे को कर्ज चुकाने के लिए मुझे बेचने का। वांग जिंगवे,
जब तुम ये पत्र देखो तब तक मैं हाउ हाउ को लेकर इस दुनिया को छोड़ चुकी हूँ। मेरी माँ को परेशान मत करो, तुम बुरे आदमी हो। हे, ये लड़का, मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं। जाओ जिनलियन, तुमने मेरी पत्नी और बेटे को मार दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, ठीक है। तुम पागल हो गए हो? ऊपर आकर तो देखो। कोई है, बचाओ मुझे, ये मुझे मार रहा है। वांग जिंगवेई, कुछ गलत मत कर। तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं बता रही हूँ, कर्ज चुकाना बिल्कुल सही है। अपना मुंह बंद रखो। कल मैं अपने भतीजे को भेजूंगी। 1 महीना खत्म होने से पहले मैं सूद समेत सब लौटा दूंगा। निकल यहाँ से। ये तुमने कहा है, बेहतर होगा कि चुका दो। दारू, इंतजार करो। आज जो मैंने सहा है और जो मार खाई है, उसका बदला मैं दुगना लूंगी। आखिर वो चीज कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। घर में बिल्कुल पैसे नहीं, मैंने पहले ही ले ली अगले महीने की तनख्वाह। यहाँ नहीं आने टिंग, मैं पैसे नहीं ढूंढ रहा। मैं तो बस वांग जिंगवेई, क्या हम फिर कभी जुआ नहीं खेले? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। अगर तुम ऐसे ही करते तो मैं और हाउ हाउ सच में जी नहीं पाए। घर में एक पैसा भी नहीं बचा। टिंग 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 टिंग, मेरी बात तो सुनो। पैसे कहाँ हैं? जब मैं जीत कर कर्ज चुका दूंगा, हम साथ में अच्छे दिन बिताएंगे। तुमने मेरा सारा दहेज जो है, मेरे पास पैसे नहीं। पत्नी, जब मैं पैसे जीत जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाऊंगा। ये मेरे भाई के लिए हाउ हाउ के दूध के पाउडर के पैसे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। पत्नी, जब मैं पैसे जीत जाऊंगा तो सिर्फ दूध ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए मांस भी लाऊंगा। वांग जिंगवेई, तुम सच में एक घटिया इंसान हो। टिंग 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 टिंग, मैं अब पक्का सुधर जाऊंगा। मैं तुमसे कसम खाता हूँ, मैं जुआ और शराब छोड़ दूंगा और मेहनत से पैसे कमाकर घर चलाऊंगा। तुम्हें ऐसी कस्में खाने की जरूरत नहीं। घर में सच में पैसे नहीं बचे। टिंग टिंग, पत्नी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं अब से फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अगर मैंने फिर से जुआ खेला तो मैं अपनी उंगली काट दूंगा। मैं तुम पर यकीन करती हूँ। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत? मैं खाना बनाने जाता हूँ। आओ आओ आओ, पापा के साथ चलो। चलो खाना खाते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है। अच्छे बच्चे, थोड़ा और इंतजार कर। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? बैठकर खाते क्यों नहीं? फिक्र मत करो, मेरा बनाया खाना खाने लायक है। तुमने कहा जब तक तुम खत्म नहीं करते हम मेज पर नहीं बैठ। मैंने ऐसा कहा था? माँ, शेनी अनटिंग, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया और तुमने पहले खाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? बच्चा छोटा, उसे भूख बर्दाश्त नहीं। तुम्हारा खाना मैंने बर्तन में रख दिया। बहाने मत बनाओ। अब से मेरे खाने के बाद ही तुम खाना खाओगी, समझ गई? वांग जिंगवेई, तुम पहले वाकई एक बुरे आदमी थे। आओ आओ आओ, जल्दी बैठकर खाओ। टिंग टिंग, तुम भी बैठकर खाओ। तुम काम पर बहुत मेहनत करती हो। आओ आओ, खाओ ना। माँ मत रो। मेरी माँ को परेशान मत करो, तुम एक बुरा आदमी हो। आओ आओ, माँ दुख की वजह से नहीं रो रही, वो खुशी की वजह से रो रही है। माँ खुश है। चलो खाते हैं। तुम रहने दो, बर्तन मैं धो लूंगा। माँ, क्या पापा अब सुधर गए हैं? शायद शायद उन्हें एहसास हो। वांग जिंग, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढती हूँ, ठीक है? तुम खुद अभी एक अस्थायी कर्मचारी हो, तुम मेरे लिए कैसी अच्छी नौकरी ढूंढ सकती हो? मैं किसी से विनती करूँ तुम्हारे लिए पक्की नौकरी मिल ही जाए, जिससे आमदनी भी स्थिर हो। तुम चिंता मत करो, मेरी अपनी योजना है। भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम बच्चे के साथ काम पर कैसे जाओगी? या फिर मैं घर पर हाव हाव का ख्याल रखूं? क्या कहती हो? हाँ हाँ, तुम्हारा अपना बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? नहीं,
ऐसी बात नहीं है। तुम यहाँ क्या फालतू सोच रही हो? अगर तुमने हाव हाव को कुछ भी किया तो मैं पुलिस बुला, मैं तुम्हारे सामने जान दे दूँ। नहीं, मैं बस हाव हाव को संभालना चाहता था। सच में, मैं सच में रहने दो, मैंने कुछ नहीं कहा। चलो। अरे जब तुम्हारी छुट्टी होगी मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नब्बे का दशक में पुनः जन्म हुआ है। अमीर बनने के मौके हर जगह है। अगर मैं नौकरी पर गया तो मैं पागल कहलाऊंगा। मेरी पहली कमाई अब तुम पर निर्भर है। शेयर बाजार, उस समय तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। कौन जानता था कि जिसे सब रद्दी समझते थे वो इतना कीमती होगा। मालिक, 2 साल की मजदूरी है, आपने एक पैसा भी नहीं दिया। ये शेयर ले लो अपनी मजदूरी के बदले, लेना है तो लो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम बहुत ही पत्थर दिल इंसान हो। इन रद्दी कागजों से हमें बेवकूफ बना रहे हो। सपना देखना छोड़ दो। चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े या फिर उधार लेना पड़े, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा सारा पैसा जरूर चुका दूंगा। ये तुमने खुद कहा है। अगर तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं हैं, तो मेरे मायके के भतीजे से जाओ कोई से उधार ले लो। वो इस कस्बे में एक मशहूर लखपति है। कर्ज चुकाने के लिए मुझे जल्द से जल्द प्रांतीय राजधानी जाना होगा ताकि इसे भुना सकूं। जिंगवेई भाई, जिंगवेई भाई, हाँ, जिंगवेई भाई। हाँ। भाई सुनिए, मुझे पता है कि आजकल आपका हाथ थोड़ा तंग है। ये लीजिए, ये हाउ हाउ के लिए है। मेरे भाई अंदर आओ। आओ आओ। यूनियन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। क्या तुम निवेश समझते हो? 10 रुपए लगाओ और 100 रुपए कमाओ। 100 रुपए लगाओ और 1000 कमाओ। 1000 लगाओ और तुम लखपति बन जाओगे। जिंगवेई भाई, क्या आपके पास सच में पैसे कमाने का कोई तरीका है? बस तुम अपनी सारी बचत मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ 1 महीना के अंदर मैं इस दुगना कर दूंगा। जिंगवेई भाई, क्या आप मेरी इस बचत पर नजर रखना बैंड करेंगे? यूनियन का हम अब भी साज भाई ना ही हैं। बिल्कुल है। तो फिर इस निकालो। जिंगवेई भाई, जिंगवेई भाई, पहले अपनी योजना तो बताए। वांग ग्रुप पहली पूंजी 27 रुपये 80 पैसे। मैं घोषणा करता हूँ कि अब से तुमसे यूनियन मेरे वांग जिंगवे के साझेदार, सहायक और ड्राइवर हो। लेकिन भाई, मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं। अगर आती भी तो मेरे पास गाड़ी नहीं। क्या ये काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? लेकिन क्या ये बिना पैसे का धंधा नहीं है? ए यूनियन, गांव का पूर्वी छोर, क्या वो खलीगार अब भी है? हाँ है। मुझे वाहन ले चलो। अरे चलो चलो चलो। अच्छा, फिलहाल के लिए ये हमारा गोडाउन बैन सकता है। अगर मेरे पिता को पता चल गया तो क्या होगा? तो हम के पता चालने से पहले हम अपना काम खत्म कर लेंगे। चलो मेरे साथ सूट किराए पर लेने चलो। टिंगटिंग, मैं वापस आ गया हूँ। तुम इतनी देर तक कहाँ थे? मैंने एक सूट किराए पर लिया है कल बिजनेस की बात करने के लिए, और मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हारे पास सूट के लिए पैसे कहाँ से आए? ओह ये यूनियन के पैसे हैं। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया तुम अपने आवारा दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद नहीं करोगे? ये बर्बादी नहीं है, हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं। उसने 27 रुपए लगाए हैं, मैंने उसे 10 गुना लौटाने का वादा किया है। 10 गुना? वांग जिंगवेई, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा क्या करोगे कि 10 गुना कमा लो? क्या तुम फिर से जुआ खेलने की सोच रहे हो? पत्नी, मुझ पर भरोसा करो, हम सच में बिजनेस करने जा रहे हैं। मुझ पर विश्वास करो। क्या तुम मुझसे झूठ बोलना बंद कर सकते हो? मैं बेवकूफ नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम्हारे लिए मेरे साथ शांति से रहना इतना मुश्किल? टिंगटिंग, मैं तुमसे कसम खाता हूँ कि भविष्य में मैं तुम्हें और हाव हाव को एक खुशहाल जिंदगी दूंगा। मुझे मर जाने दो, बस मुझे मर जाने दो। टिंगटिंग, मैं जिंदगी से तंग आ गया, एक दिन भी और नहीं सह सकती। मुझ पर भरोसा करो, मैं सच में बदल गया हूँ। वांग जिंगवेई, तुम फिर मेरी दीदी को परेशान कर रहे हो।
मेरी दीदी की किस्मत ही खराब थी जो तुम जैसे घटिया इंसान से शादी की। छोटा शी बस करो। दीदी मेरे साथ घर चलो, इसके साथ रहना छोड़ दो। शेन सिंह, मैं सच में बदल गया हूँ। अपनी दीदी को मत ले जाओ। थ्रू वांग जिंगवेई, तुम कभी नहीं सुधरोगे। कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है, कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। माँ मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। हाओ हाओ डरो मत, वहाँ जहाँ भी जाएगी तुम्हें साथ ले। दीदी सामान पैक करो, हम हाव हाव को भी साथ ले चलेंगे। टिंग टिंग, हाउ हाउ, तुम लोग मत जाओ। क्या एक बार फिर मुझ पर भरोसा करोगी? हाथ छोड़ो। हाव हाव चलो। चलो। ये मेरे कर्मों का फल है, कर्मों का फल है। क्या वो इस बार सच में सुधर जाए? मुझे यकीन है पापा जरूर सुधर जाएंगे। दीदी भावुक मत हो, सोचो तो सही, उसने तुम्हें कितनी बार धोखा दिया है। लेकिन वो इस बार सच में अलग लगा। जितनी जल्दी हो सके उसे तलाक दे दो, इससे तुम और हाव हाव कम दुख झेलोगे। यूनियन, गाड़ी अच्छे से छुपा दो ताकि कोई देख न ले। पर क्यों? इतने सवाल मत पूछो। अगर किसी ने हमें ऐसी गाड़ी में देखा तो कितनी शर्म की बात होगी। अगर शर्म आती है तो मत बैठो। यूनियन, बाद में मुझे मिस्टर वांग बुलाना, समझे? जी मिस्टर वोंग। जल्दी चलो। रुको रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम डायरेक्टर ली से मिलने आए हैं। डायरेक्टर ली, क्या तुम उनसे ऐसे ही मिल सकते हो? ये हमारी ग्रुप कंपनी के मिस्टर वांग हैं। इस बार डायरेक्टर ली से एक जरूरी बात करने आए हैं। डायरेक्टर ली, कोई वांग नाम का कंपनी का बॉस आपसे मिलना चाहता है। डायरेक्टर, मैं मिस्टर वांग हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप मौके पे चौका मारना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल गरीबी की चिंता सता रही है। ओह, जरा बताओ तो, मुझे भला क्या चिंता हो सकती है? डायरेक्टर, आप एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटे हैं। ये जो गरीबी की चिंता है, लगता है कि ये आपके पिता पर भारी पड़ेगी। अगर तुमने फिर से बकवास और अंधा विश्वास फैलाया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। अगर तुमने बकवास की और ये अंधे विश्वास फैल तो मैं तुम्हें पकड़ दूंगा। चलो यहाँ से, कहां से आ गया ये ढोंगी तांत्रिक, ये गलत रास्ता दिखाने वाला। जिंगवेई भाई, हुमैन यहाँ से छलना चाहिए। डायरेक्टर, मैं इन दाराउनी बातें नहीं कर रहा। बुधा पे मैं नक्शा किसी न किसी तरह की बीमारियां और हद से होते हैं। एक अकेबते हैं। आपको तो पहले से सावधानी का पता होगा। रुको, डायरेक्टर ली, क्या आप सुनना चाहेंगे? क्या तुम्हारे पास कोई हल है? मुझे ना सिर्फ ये पता है कि उन्हें क्या बीमारी है, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि उनका इलाज कौन करेगा। क्या ये इतना गंभीर है? ये शंघाई के मशहूर मस्तिष्क विशेषज्ञ हैं। वो आजकल प्रांतीय राजधानी में हैं। उन्हें जल्दी दिखाइए, जल्दी जांच और इलाज जरूरी। अगर दर हो गए तो वो विशेषज्ञ वापस शंघाई चले जाएंगे। तुम्हें क्या चाहिए? एपीएनआई शर्ताइन बताओ। मेन कोई भ्रष्टाचार करने। मुझे उर्वरक की एक गाड़ी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एप्स मिल आया हूँ ताकि एक पर्ची मिल सके। उर्वर एक गादी, इतना सारा उर्वर क्यों चाहिए? ये मेरे लिए नहीं है। खेती का समय आ गया है, लेकिन गांव में किसानों के पास उर्वर की कमी है, इसलिए आपसे गुजारिश है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक जिम्मेदार नौजवान हो। बहुत अच्छे, काफी आगे जाओगे। जी, उर्वर का मामला मैं हेल्प कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर ली। जिंगवेई भाई, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। बस 2-3 बातों में इतने बड़े डायरेक्टर ली ने आपको गाड़ी देने के लिए हाँ कह दिया। किसने झूठ बोला? पिछले जन्म में डायरेक्टर ली के पिता की ब्रेन हेमरेज से मौत हुई थी। पिछला जन्म? अरे यार भाई, आप फिर से बहकी बातें कर रहे हैं। मजाक मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे हाथ में ये जो पर्ची है, यही सबसे जरूरी चीज है। गाड़ी तो बस एक बोनस है। भाई, आप खेती तो करते नहीं, तो ये खाद क्यों खरीद रहे हैं? ये चीज हमारी जिंदगी की पहली कमाई होगी। शेन सिंह, जीजा आपने झूठ नहीं बोला, ये सच में खाद्य विभाग की गाड़ी है। ये पूरे टाउन की इकलौती सांताना कार है। टाउन प्रमुख के बाद खाद्य विभाग की गाड़ी ही सबसे अच्छी है। शेन सिंह, तुम्हें नहीं पता उस वक्त जिंगवेई भाई ने क्या खेल खेला और उन्हें मना लिया। अरे डायरेक्टर ली ने तुरंत पर्ची साइन कर दी और गाड़ी भेज दी। जीजा आपने गाड़ी चलाना कब सीखा? वो सब छोड़ो,
मैं बिना किसी निवेश के खाद का इंतजाम कर सकता हूँ। बस बताओ करोगे या नहीं? जीजा, आपने गाड़ी चलाना कब सीखा? वो सब छोड़ो, सुनो, मैं ला सकता हूँ बिना किसी लागत के खाद। बस बताओ करोगे या नहीं? पैसे कैसे बांटेंगे? 30 और 70 का बंटवारा। 70 मेरा, 30 तुम्हारा और यूनियन का। ठीक है, अगर पैसे नहीं भी मिले तो कोई नुकसान नहीं, करते हैं। सुनो, ये सांताना गाड़ी मैंने सिर्फ एक दिन के लिए ली है। क्या है? इसे टिंगटिंग और हाव हाव को घर वापस लाने के लिए लाया हूँ। देखो, क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो? ठीक है, तो मैं खुद दीदी को और हाव हाव को छोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम गए काम से। हो गया। जब जिंगवेई भाई मैदान में हो तो कामयाबी माइल उस खाद फैक्ट्री ने न केवल उधार देने का वादा किया बल्कि वे घर तक सामान भी पहुंचाएंगे। डायरेक्टर ली की ये पर्ची इतनी असरदार है क्या? तुम्हें क्या पता, वो पर्ची सिर्फ खरीदने का हक देती है। ये तो हमारे जिंगवेई भाई हैं। जिंगवेई भाई ने बाजार से कहीं ज्यादा कीमत दी है। तो क्या हमें नुकसान नहीं होगा? चिंता मत करो, मैंने हिसाब लगा लिया, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। चलो चलो। क्या आपके पास सच में उर्वरक की एक गाड़ी है? असली है पक्का। लेकिन कीमत क्या होगी? चिंता मत कीजिए, बाजार की कीमत से एक पैसा भी ज्यादा नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। आइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। इस साल उर्वरक की बहुत कमी है। खेती का समय आ गया है। आपने हमारे गांव की बड़ी मुश्किल हाल कर दी। लेकिन ये क्या आपको चिंता है कि पैसे नहीं है? आन वही बात है। कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जो न करना ही दे सकते। पिछले सालों में ही वो उधार लेते। अंके पास पैसे नहीं है, पर अंक पास आन आज है। अगर मेन पैसे न लून तो क्या वो अनाज से बदल सकते हैं? क्या आपका मतलब है अनाज के बदले उर्वरक? और कीमत क्या होगी? अनाज की कीमत सरकारी दर के हिसाब से होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? ओह, वांग जिंगवेई, आपने हमारी बड़ी समस्या हल कर दी। सब लोग यहाँ हे छोटा वांग, गांव वाले आ गए हैं। तब लॉग लाइन बन लगी है। पहले यहाँ नाम लिखवाई, नंबर मिलने के बाद शेनशिंग के पास जाइए अनाज देने के लिए। सैब लॉग अनाज लेकर मेरे पास वजन करवाने आइए। वाजान के बाद मेरे पास आइए। जिंगवेई भाई का नंबर दिखाइए और उर्वरक ले जाइए। बहुत अच्छा है। चिंता मत कीजिए, जो भी आज आया है सबको उर्वरक मिलेगा। बहुत सारा है। ठीक है। ठीक है, सब लाइन में रहिए, एक एक करके आइए। ठीक है, ठीक है। चिंता मत करो, जो भी आज आए हैं सबको खाद मिलेगी। काफी है। ठीक है। सब लाइन में लग जाओ, एक एक करके आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खाद का इंतजाम हो गया। इस साल खेती की चिंता नहीं। साही कहा पता ही नहीं चाला। वांग जिंगवेई, तुम वादे काबिल हो। इस साल खाद मिलना मुश्किल था। बस एक भले आदमी से मिल गया जब तक गांव को जरूरत है। इस साल 5 झट की खाद भी मैं सबके लिए ले आऊंगा। बहुत अच्छे। बड़ी बड़ी बातें। इतना गांव यहाँ प्रभारी कौन है? मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। क्या बात है? वांग जिंगवेई हो। हाँ, कुछ दिनों बाद तुम्हारी हिम्मत बद गई। पहले नहीं, तुम पैसे के लिए जान दे दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चाहते हो? क्या हुआ? इन शिकायत करने वालों के अभी भी जिद कर। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जाओ, कोई यहाँ झूठा इल्जाम मत लगा। बिना सबूत के अफवाह फैलाना कानूनन जुर्म है। बिना सबूत के झूठी अफवाह फैलाना कानूनी तौर पर जुर्म है। ये अनाज है सही कहा। जो अनाज ये ला रहे हैं तुम ले रहे। ये भी सही है। वांग जिंग, तुम एक बिना पहचान के तुम्हारी हिम्मत का इस चोरी छुपे बेचने सरकारी अनाज, उम्र कैद नहीं तो 3 से 5 साल की सजा हो। रुको,
ये सरकारी मुहर है। खाद फैक्ट्री जाओ कोई। ये किसके हस्ताक्षर हैं? तुम पहचानते हो ना? खाद्य विभाग के डायरेक्टर। मेरे प्यारे गांव वालों, मेन वांग जिंगवे, मेरी क्या हैसियत है ये सब जानते हैं। मेरे पास न पैसा, हाई न ताकत इतना बड़ा काम करने की। मैं तो बस डायरेक्टर लिखे कहने पर थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेन गावा हूँ कल वांग जिंगवई ने मुझे दो दस्तावेज दिखाए द तब भी ग्राम पंचायत ने साहब को बुलाया अनाज के बदले उर्वरक लेने के लिए। गाउन वालों, खेती का समय ए गया है। आपकी समस्या सुलझने के लिए, कद की कमी को दूर करने के लिए जिला खाद्य विभाग ने उर्वरक की एक गाड़ी भेजी है ताकि आप अनाज से बदल सकें। अनाज को हम सरकारी दाम पर गोदाम में रखेंगे। अगर शुक्रिया कहना है तो डायरेक्टर ली का कहो। देश का शुक्रिया, पार्टी का शुक्रिया। सही है। डायरेक्टर ली का शुक्रिया, देश का शुक्रिया। वांग जिंगवे, मेरी क्या औकात है सब जानते हैं। मेरे पास ना पैसा है ना काबिलियत इतना बड़ा काम करने की। मुझे बस डायरेक्टर ली ने सौंपा है थोड़ा मेहनत का काम। जाओ कोई। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो तुम खाद्य विभाग जा सकते हो या खाद फैक्ट्री जाकर पूछ लो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। लेकिन अगर पुलिस को बुलाना चाहते हो तो मेरी मानो रहने ही दो। मेरी इज्जत मायने नहीं रखती, लेकिन अधिकारी की इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसे मनमानी नहीं कर सकते। हमारे पास खाद्य विभाग की मंजूरी है। गलतफहमी है, गलत। खाद लेने आए हैं। मुझे कुछ नहीं पता। वांग जिंगवे अधिकारी का काम हाथ उठाने का मतलब है अधिकारी को चुनौती देना, समझे? वो डायरेक्टर ली बस खाद्य विभाग के एक डायरेक्टर ही तो है। पर कोई भाई आप तो तुम क्या डायरेक्टर ली का प्रमोशन या तो इस पद पर या फिर उस पद पर। अच्छा, तो क्या वांग जिंगवई को ऐसे ही छोड़ दें? वांग जिंगवई ने मेरी दी, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़। बस इंतजार करो। वांग जीजा, क्या आपको लगता है कि अगर हम अनाज केंद्र में अनाज भेजें तो वे इसे सच में स्वीकार करेंगे? किसने कहा कि मैं वो अनाज केंद्र भेजने वाला हूँ? आपने ही तो कहा था। हाँ, अभी आपने झाओकुई से यही कहा था। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या वो उन लोगों के साथ इतनी शांति से चला जाता? लेकिन इतना सारा अनाज हम इसे सीधे खाद फैक्ट्री तो नहीं भेज सकते। जरा सोचो, कस्बे में ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ अनाज भी हो और पैसा भी? रेस्तरां, खाद्य फैक्ट्री, बहुत अच्छे कैंटीन और शराब की भट्टी भी। बिल्कुल सही। ये सभी हमारे संभावित ग्राहक हैं। उनके पास पैसा भी है और वे इस अनाज को ले भी सकते हैं। जो सबसे ज्यादा कीमत देगा हम सारा अनाज उसे ही देंगे। कल से चेनशिंग जिले की कैंटीन जाएगा, यूनियन रेस्तरां जाएगा और मैं खाद्य फैक्ट्री और अन्य दुकानों पर जाऊंगा। ठीक है भाइयों, कल से हम सब मिलकर इन संभावित ग्राहकों के पास जाएंगे। ठीक है। ज्यादा पीली क्या? दूर हटो यहाँ से। इन पिछले 2 दिनों में तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। सारा अनाज बिक गया है। खाद फैक्ट्री का पैसा चुकाने के बाद $400 बचे हैं। ये तुम दोनों का हिस्सा है। जिंगवई भाई, बिना पैसे का धंधा, आप तो कमाल हैं। जिंगवई भाई, बिना पैसे का धंधा, आप कमाल हैं। मैंने सच में नहीं सोचा था कि काउंटी टाउन से बाहर निकले बिना हमने इतने पैसे कमा लिए। अरे मैं तो बस मैंने इस्तेमाल किया खबर का फर्क। अरे ऐसा पैसा बस 1-2 साल ही चलेगा। कुछ साल इंतजार करो। इंटरनेट की बात तो छोड़ो, बस जब मोबाइल फोन आ जाएंगे। शायद मैंने ज्यादा पी ली है, जुबान फिसल गई। तुम लोग बाहर जाकर मत कहना। जिंगवई भाई बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी लोग ऐसी बातें करते हैं जो समझ ना आए। जीजा, आप इन दिनों अचानक बहुत बदल गए हैं। मेरे पास एक बड़ा राज है। अब आगे मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ। हाँ, जल्दी देखो। माँ तुम्हारे लिए क्या खाने को लाई है? वाह, आज सुबह खाने के लिए अंडे हैं। हाँ, आगे से जो भी खाना हो माँ को बता। माँ तुम्हारे लिए सब खरीदेगी। हाँ, पापा ने कहा कि वो कमाएंगे बहुत सारा पैसा, फिर हम रोज अंडे खा सकेंगे। ठीक है, तो जल्दी से पापा को बाहर बुलाओ। हाँ, पापा, माँ, जल्दी से पापा को बाहर बुलाओ। हाँ, पापा,
माँ पापा कहीं नहीं मिल रहा है। टिंगटिंग, जब तुम ये खत देखोगी तब तक मैं निकल चुका हूँ शंघाई के रास्ते पर। बेटा, तुम अब एक असली मर्द बन गए हो। जब पापा यहाँ ना हो तो माँ का ख्याल रखना। टिंगटिंग, क्या तुम्हें याद है वो शेर जिन्होंने हमारे घर पर भारी कर्ज लाद दिया था? उस वक्त बैंक ने उन्हें नहीं लिया था, इसलिए सबको लगा था कि मालिक ने जो शेयर तनख्वाह के बदले दिए थे वो रद्दी का टुकड़ा है। असल में ये शेयर कम से कम कई 10,000 रुपए के हैं और भविष्य में इनकी कीमत और बढ़ेगी। टिंगटिंग, मेरा इंतजार करना। मैं ढेर सारे पैसे लेकर घर वापस आऊंगा, हमारा सारा कर्ज चुका दूंगा ताकि तुम और हाव हाव एक खुशहाल जिंदगी जी सको। माँ, क्या पापा ने हमें छोड़ दिया है? पापा हमें कभी नहीं छोड़, हमें पापा पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है। नथिंग, क्या तुम्हारा पति कर्ज से बचने के लिए भाग गया है? ऐसी कोई बात नहीं, बकवास मत कर। तो अपने पति को बाहर बुलाओ, मुझे उससे कुछ काम है। वो घर पर नहीं, वो प्रांतीय राजधानी किसी काम से प्रांतीय राजधानी काम से? बिना पहचान के लोग वहाँ क्या काम करेंगे? हो सकता है वो भाग गया, शायद किसी मोहनी के साथ फरार हो गया और तुम अभी भी अंधेरे में हो। मेरे पापा नहीं भागे, मेरे पापा नहीं भागे। चाची जाओ, इतने सालों के पड़ोसी हैं, आपको इतनी कड़वी बातें कहनी चाहिए। तुम्हारी पड़ोसी बनकर बदी पनौती ला गई, पैसे वापस करो। क्या हमने 1 महीना तय नहीं किया? अभी तो सिर्फ आधा महीना हुआ। अगर तुमने आज नहीं चुकाया तो कल मैं अपने भतीजे से लोग बुलवाऊंगी। लगता है कोई सही कह रहा था, वांग जिंगवेई सच में अमीर हो गया है। यहाँ 200 है, तुम्हें अभी 1,800 देने हैं। पैसे कहाँ हैं? सब यहाँ। पड़ोसी होने के नाते तुम्हें 1 हफ्ता और देती हूँ, अगर फिर भी नहीं मिले तो। माँ, मुझे पापा की याद आ रही है। मुझे भी उनकी याद आ रही। माँ, मुझे पापा की याद आ रही है। मुझे भी उनकी याद आ रही। जिंगवेई भाई, जिंगवेई भाई, जिंगवेई भाई, बहुत बुरा हुआ, घर पर मुसीबत आ गई है। क्या? जिंगवेई भाई, मेरे लिए रुको। जिंगवेई भाई, ज्यादा लोग, मतलब ज्यादा ताकत। माँ, बस करो अब। माँ। ठीक है ठीक है। देखकर लगता है तुम काफी सुंदर। भाड़ में जाओ, मेरी दीदी को छोड़ो। बच्चे ज्यादा मत बोलो। वांग जिंगवेई तुम कुछ भी नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। छोटा शेख, जो भी है मुझ पर वार, मेरे भाई को चोट मत पहुंचा। छोटे हीरोमेट बैन वांग जिंगवेई के तू एक तुझ है नहीं, तू कुछ भी नहीं। जो भी है मुझसे कहो, मेरे भाई को चटमट पहुंचा। देखा है एक सुंदरी की गुजरानी जैसा, लेकिन असल मैंने सुना था कि वांग बाहर थोड़ा पैसा कमाया है, इसलिए मैंने अपने भाइयों के साथ यहाँ कार्स लेन आया। इसे पाटा था कि वो डारपोक वांग जिंग पैसा लेकर भगना कर गया। एपटम हाय बताओ, इस कार्स क्या क्या जाए? वो भगा ना है, वो सच में प्रांतीय राजधानी का वो कुछ हाइड ऑन माय लव। सपने देखना बैंड तम वांग जिंगवेई जैसे आइश ओ अशरत करने वाले सड़क छाप। कितने अफसोस की बात, क्यों ना मेरे साथ कार्स का क्या है। हाँ, जाओ, कोई अपने गंडे हाथ हटाओ। पापा। वांग जिंगवेई, जीजा, आप वापस आ गए। वांग जिंग जाओ, कोई पेन तेरी नस्लन मिटा दूंगा। बचाओ, खून हो रहा है, खून हो रहा है। वांग जिंगवेई, तुम आखिरकार वापस ए गए। वांग जिंगवेई, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं वापस आ गया हूँ। पापा, मुझे लगा कि आपने मुझे और माँ को छोड़ दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम और माँ मेरे सबसे कीमती तोहफे हो। अगर मैं पूरी दुनिया भी छोड़ दूं तो भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जीजा, और मैं भी हूं।
उसे पकड़ो। तुम सब रुक, मैं किसी को बुलाने जा रही हूँ। जीजा। तुम सब रुक जाओ। अगर नहीं रुके तो मैं इस बुढ़िया को सबक सिखाऊंगा। सब रुक जाओ। क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? क्या तुम किसी की जान लेना चाहते हो? क्या तुम जेल जाकर ही मानोगे? आज हमने ये गप्पे मारना रखा है। मैं यहाँ बिचौलिया हूँ। आप दोनों के बीच आखिर ऐसी क्या अनसुलझी समस्या है? हम सब साथ बैठकर शांति से इसका समाधान निकालेंगे। हम सब एक ही गांव के हैं। शांति से ही बरकत होती है ना? ठीक है, जाओ। कोई मैं तुमसे पूछता हूँ, ये मेरा घर है, तुम इतने लोग लेकर घुसे, क्या कोई कानून नहीं बचा? मैं भी तुमसे वांग जिंगवे, कब से मेरा पैसा क्या तुम मुकरना चाहते? मैंने कहा था मैं 1 महीना में लौटा दूंगा। अभी आखिरी समय सीमा में कुछ दिन बाकी हैं। पहले तुम्हारे पास पैसे, मैंने बार बार तुम्हें अब कुछ साल हो गए, अब पैसे होकर भी नहीं, क्या पैसे लेकर भागना चाहते? मैंने तुमसे 500 रुपए लिए थे। इन कुछ साल में मैंने लगभग 500 रुपए चुका दिए, तो अब मैं ब्याज के साथ तुम्हें 1000 और दूंगा। क्या ये काफी है? बकवास, तुमने वादा किया था बाइज के साथ 2000 का, अब मुकर रहे हो क्या? उस समय वांग जिंगवेई ने सिर्फ मजदूरों की तनख्वाह के लिए तुमसे पैसे लिए थे। तुम्हारा ब्याज बहुत ज्यादा है। शुरू में वांग जिंगवेई ने सिर्फ इसलिए मजदूरों की तनख्वाह देने के लिए तुमसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन तुम्हारा ब्याज बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं $2000 और चुकाऊंगा। कर्ज का कागज तैयार रखो। ये पूरे $2000 हैं। चाची जाओ, उस दिन मैंने $200 दी, अब भी $1800 बचे। क्या आप भूल गई? 1800 ही सही, क्या तुम्हारे पास $1800 हैं? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? कहीं ये कोई गलत पैसा तो नहीं? गलत पैसा है तो मत लो फिर। बस की तुम दोनों अभी मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, मानना पड़ेगा। आगे से जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे घर मत आना, समझ गए? तुम सर भी चढ़ना बंद करो। जाओ कोई, जिंगवेई भाई ने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है, अब तुम और क्या चाहते हो? जाओ कोई, आज मैं वादा बांधना चाहता हूँ और तुम दोनों का गवाह बनूंगा। आज तुम्हारा पैसे का हिसाब बराबर हो गया है। अब तुम बुआ भतीजे फिर कभी परेशान नहीं करोगे वांग जिंगवेई के परिवार को, ठीक है? जाओ कोई, अगर आगे से मैंने देखा कि तुम इन लोगों को लेकर मेरे घर आए हो तो मैं पुलिस बुला लूंगा। चलो। वांग जिंगवेई के काले बैग में पता नहीं और कितने पैसे हैं। कितने पैसे हो, उसने मुझे 2000 पहले शायद ही कुछ बचा, लेकिन वांग जिंगवेई ने जो रास्ता हो सकता है वही हमारे अमीर बनने का रास्ता। सही कहा। टिंग ये पैसे तुम अभी रख लो, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं तुमसे ले लूंगा। कितने पैसे? 1,20,000। इतने सारे? 1,20,000? ये ज्यादा नहीं है, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। अगर 2 साल और रुकते तो ये 2 गुना हो जाते। 2,40,000? ये 3 लाख है। इतने सारे पैसे? हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। ये पैसे शंघाई में कई घर खरीदने के लिए काफी हैं। इतने सारे पैसे? तुम कौन सा बिजनेस करने? मैं इस बार शंघाई गया, शेयरों से कुल 1,50,000 मिले। जाओ, परिवार का कर्ज चुकाने के बाद कुछ पैसे बच गए हैं जो मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा। ये कैसा बिजनेस है जिसमें इतने सारे पैसे लगे? इस बार अनाज बेकार मेन तैयार कर लिया है। काउंटी टाउन के आसपास अनाज का सेल्स नेटवर्क एबी मेन सोच रहा हूँ मिठाई फैक्ट्री की सेल्स करने की। मिठाई फैक्ट्री की सेल? क्या तुम है करनी पड़ेगी। इन कुछ सालों में प्रांतीय राजधानी में मिठाई की सेल्स लाख भाग भर चुकी है, लेकिन बात यह है कि किसानों की जिंदगी बेहतर हो रही है। उन्हें ऐसे नई मिठाइयों की जरूरत अब पहले से ज्यादा है। मैंने सोचा है कि शेंशिंग गादी चलाकर ये मिठाइयां ग्रामीण के क्षेत्र ले जाएगा। फिर यूनियन गादी चलाकर गांव का अनाज मिठाई फैक्ट्री लेगा। इस आने जाने के चक्कर में किराया निकालकर हम 30% कमा लेंगे। 30%? इतना ज्यादा? ये ज्यादा नहीं है, अभी तेल सस्ता है, सड़क पर कोई टैक्स नहीं है, मजदूरी का खर्चा न के बराबर है, बस किराया और कीमत का अंतर है। ये ज्यादा नहीं है। एजे कल कौन सा बिजनेस इतना पैसा देता है? अभी शेयर बाजार है, कुछ साल बाद
प्रॉपर्टी का सौदा। वही तो असली बात पैसे वाला काम है। एक बार रास्ता खुल जाए तो हम पहाड़ी गांव से पहाड़ी माल लेकर रेस्टोरेंट में बेचेंगे, फिर वहां से आके काबदे और बिजली का सामान वापस गांव ले आएंगे। कॉल तुम छोटा सिंह से पूछ ले, सबकी अपनी मर्जी होती है, शायद वो न माने। दिखाए इतना सारा पैसा। जब तक तुम मेरे साथ काम करोगे एक और भी पैसा काम आओगे। जीजा, जैसा आप कहेंगे हम वैसा हाई करेंगे। मैन भी। जीजा, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं भी। यूनियन ये वही है जो तुमने निवेश किया था, अब इसका 10 गुना तुम्हें दे रहा हूँ। जिंगवेई भाई, मैं यह पैसे नहीं ले सकता। पहले खाद के काम और अनाज की कमाई आप मुझे पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, तो फिर इसे तुम्हारा निवेश मानते हैं। जीजा, ये वो पैसे हैं जो आपने मुझे दिए थे, क्या यह मेरा निवेश होगा? ठीक है, अब मैं घोषणा करता हूँ, वांग ग्रुप पहाड़ी उत्पाद कंपनी परिवहन कंपनी आज आधिकारिक रूप से स्थापित है। चेयरमैन वांग जिंगवेई, जनरल मैनेजर छे यूनियन, डिप्टी जनरल मैनेजर टेंशिंग, वित्त निदेशक शेन यानटिंग। मैं कसम खाता हूँ, अगर आप मेरा साथ दें तो हम भविष्य में एकतामय शक्ति के साथ मशहूर उद्यमी बनेंगे। 1 2 3 आगे बढ़ो। तुम यहाँ क्या हिसाब लगा? मैंने शेन सिंह और यूनियन को ड्राइविंग सीखने भेजा है। मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मुझे देखना है कि पैसे काफी हैं या नहीं। क्या बात है? क्यों ना तुम पहले ये पैसे इस्तेमाल। तुम इसे अभी अपने पास रख, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। वांग जिंगवेई, हमारे घर में अब काफी पैसे, तुम कोई पक्की नौकरी क्यों नहीं करती? वरना मेरे मन में हमेशा घबराहट रहती। टिंग टिंग, क्या तुम बहुत थक गई हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? ऐसा करो, तुम इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दो। तुम बस मेरा हिसाब किताब संभालो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं देखना चाहता। घर में कोई पक्की कमाई नहीं, इसलिए मेरे दिल में हमेशा डर बना रहता। लेकिन इधर आओ। भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना और साथ में तुम्हारा पसंदीदा अंडा भी बना। ठीक है पत्नी, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। पत्नी, तुम्हारा साथ पाकर बहुत अच्छा लगता है। अब बस कर, नूडल्स चल जाए। भगवान का शुक्र है कि मुझे एक मौका और मिला। नहीं 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 नहीं, इसे वापस ले जाओ। तुम अपने बूढ़े चाचा से क्या चाहते हो? बस सीधे सीधे कह दो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। चाचा, मैं जिस बारे में बात करने आया हूँ वो इन मिठाइयों से जुड़ा है। अगर आप इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा? क्या ये इन मिठाइयों के बारे में है? हाँ, अगर इन मिठाइयों की कीमत सरकारी सहकारी दुकान से 90% कम हो और राशन कार्ड की भी जरूरत न हो और ये सीधे हमारे गांव में पहुंचा दी जाए, काउंटी टाउन या प्रांतीय राजधानी जाने की जरूरत न हो, तो क्या इन्हें खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदूंगा। अगर इन मिठाइयों की कीमत सरकारी सहकारी दुकान से 90% सस्ती हो और राशन कार्ड की भी जरूरत ना हो, और अगर ये सीधे हमारे गांव में पहुंच जाइए, काउंटी टाउन या राजधानी जाने की जरूरत ना हो, तो क्या आप इस खरीदेंगे? जरूर खरीदूंगा। अब तो गारमेंट सब अमीर हो गए हैं, सबके पास फालतू पैसे भी हैं। एक या दो पैकेट खरीद कर स्वाद लेने के लिए और तो हरोन पा रिश्तेदारों के घर ऐसा एक पैकेट ले जाना इज्जत की बात है। तो क्या तुम इसे सीधे गांव में भेजोगे? बिल्कुल, महीने गांव में 3 चक्कर लगाएंगे। तो अगर नकद पैसे ना हो तो क्या अनाज से बदल सकते हैं? फिक्र मत कीजिए, वैसी जगह पर यूनियन हर रोज वाहिन अनाज इकट्ठा करता है। प्राइवेट अनाज इकट्ठा करना काहिन गैर कानूनी तो ना है? चाचा, हम खाद्य फैक्ट्री के लिए अनाज जमा कर रहे हैं। हाय नहीं बिठेंगे। गाँव वालों, ए आओ मिठाई कारी दो, ये मिठाई बहुत अक्की है। मुझे एक डिब्बा दो, एक डिब्बा मुझे भी। जल्दी मत कीजिए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आइए 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 आइए, ठीक है। ये सब एक जैसी है ना? एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी। मैं इन सोचा नहीं था कि ये मिठाई इतनी बिकेगी। बिल्कुल। क्या जिंगवेई भाई कभी गलत हो सकते हैं? कभी गलत हो सकते। जीजा कहाँ है? चाचा, मेरे पास एक तरीका है जिसे पूरा गांव पैसा कमा सकता है। चाचा, मेरे पास एक तरीका है
जिससे पूरा गांव पैसे कमा सकता है, लेकिन ये एक राज है। अगर आपने इसके बारे में शोर मचाया तो ये काम नहीं करेगा। सच में क्या तरीका है? मैंने देखा है कि हमारे गांव की पिछली पहाड़ी के जंगल में बहुत सारे ताजा मशरूम और फंगस है ना? क्या तुम्हारा मतलब पहाड़ी माल इकट्ठा करना है? उसके लिए तो पतझड़ तक इंतजार करना होगा। पहले एक जिन पहाड़ी माल से सिर्फ कुछ ही काम की बात निकलती थी, कीमतें बहुत कम कर दी जाती थी। मैं सिर्फ ताजा माल लूंगा। जब ग्रामीण इन्हें तोड़ लें तो मैं इन ताजा काम की बात और फंगस को शहर के बड़े रेस्तरां में ले जाकर बेचूंगा। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। गांव के मजबूत लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे। वे खाली समय में जंगल में 1 या 2 घंटे घूमकर हर दिन लगभग 100 जिन ला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चाचा, शहर के लोग बहुत चूजी होते हैं। जब वे इन्हें तोड़कर लाएं तो पैकिंग करते समय सावधानी बरतें। अगर ये दबकर खराब हो गए तो अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। मैं उन्हें समझा दूंगा। हाँ, और सुनिए, अलग अलग जंगली मशरूम अलग अलग पैक होने चाहिए। अगर मत्स्यतके मिल जाए तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा। जैसा तुम कहो। मैं अभी जाता हूँ और सबको इकट्ठा करता हूँ। अरे चाचा, लेकिन याद रखिएगा, ये ताजा मशरूम बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन शहर के रेस्तरां को हर दिन सीमित मात्रा ही चाहिए। अगर दूसरे गांव वालों को पता चल गया तो हमारा ये धंधा चौपट हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। अगर किसी ने मुंह खोला तो मैं पैतृक मंदिर खोलूंगा और उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। मैंने ये पहले क्यों नहीं? ये वांग जिंगवे बहुत चालाक, बिल्कुल बंदर की तरह तेज। तो कोई भाई, अब हम क्या करें? बेवकूफ वही करो जो वांग जिंगवे। जल्दी करो, मेरी गाड़ी मिठाई फैक्ट्री से माल लेने। पागलो, वांग जिंगवे की बात। जल्दी करो, मेरी गाड़ी मिठाई फैक्ट्री से माल ला। गांव के लोग कितनों के पास मिठाई के पैसे, वैसे भी वांग जिंगवे पहले बेच रहा है। अगर तुम और मिठाई लेके आओगे तो क्या ये नुकसान का सौदा नहीं? तो बताओ मैं क्या उसे पैसे कमाते दे? शुरुआती बढ़त असली नहीं हो, ये तो बस गोलूम होता है। पहले वांग जिंगवे का इंतजार देखो, उसे मुनाफा होता है या घाटा। अगर ये धंधा वाकई में चलता है तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर हमारी कीमत उससे कम हुई तो हम उसे मिनटों में बाहर कर। लैन लैन, तुम वाकई समझदार। कॉलेज जाने का असर। जिंगवई भाई, क्या आपको जुकाम हो गया है? शायद तुम्हारी भाभी मुझे याद कर रही हैं। आओ 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 आओ। अरे, नई साइकिल चला रहे हो? ओहो, लगता है वांग जिंगवे वाकई अमीर हो गया है। क्या बात है, फिर से जुए में जीत गया। उसकी बस इतनी ही औकात है। अनाज का हेर फेर करके पैसे कमा लिए होंगे। तो क्या उसने तुम्हारे उधार के पैसे वापस कर दिए? वो थोड़े से पैसे क्या चीज है। अब तो उसने खाद्य विभाग के डायरेक्टरली का सहारा ले लिया है। खूब कमाई होगी, है ना? शेन यानतिंग ने इतने सालों तक जो दुख झेला, अब उसे सुख मिलेगा। वांग जिंगवे पहले कितना नीच था, क्या तुम भूल गए? सब कहते हैं पैसा आते ही मर्द बदल जाता है। मुझे तो लगता है वांग जिंगवे बाहर जरूर सौतन और चौथी रखेल या 5वीं रखेल रखे होगा, सब एक जैसे। हाँ, सही कहा। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? हाँ। मुझे लगता है कि वांग जिंगवे बाहर सौतन और चौथी रखेल 5वीं रखेल भी रखता है। सभी के जय से है। हाँ, सही कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता? है, कहाँ जा रही हो? मैं अपने भतीजे के पास कुछ बात करने जा रही हूँ। आप लोग बैठिए। अच्छा अच्छा। जी, कुछ अच्छा नहीं होगा, जरूर कुछ बुरा ही होगा। जिंगवई भैया, क्या आप ये शाम खाली हैं? मेन व्यस्त हो। आपको मुझे से क्या काम है? क्या हम खाना खाने चल सकते? खाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। सुनिए, मैं अपनी माँ के बर्ताव के लिए माफी मांगती। सही कहा गाया, पड़ोसी हाई काम आता है। दुश्मनी खत्म करो। फिर क्या? मैं बस चाहती हूँ कि पहले की तरह मिलते रहो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा। पेन शाओलन, तुम आखिर मुझसे क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि पहले की तरह मिले। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जब तुम्हें एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज होगा? जिंगवे भैया वाकई एक बड़े दिल वाले सज्जन। ये क्या हो रहा है? बात करनी है तो करो। इतने करीब क्यों आ रही हो? ये जोड़ी मजेदार है। सच में बहुत मजेदार। अरे माँ, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की वो तो कोई ऐसा चाहिए जो हैंडसम और काबिल और मुझे बहुत प्यार करे। लैन लैन, तुम क्या कर रही हो? तुम अचानक
वांग जिंगवेई पे इतनी मेहरबान क्यों हो? अरे माँ, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? वांग जिंगवेई जल्दी पदी अंचे छूने वाला है। हाँ हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो आयशो आशरत वाला सब सही सलामत आवारा है। माँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, वो डायरेक्टर अब टाउन प्रमुख ली बन गए और तुम्हारा वो आवारा जल्द ही ताकतवर बनने वाला है। वांग जिंगवेई चाहे जितना अच्छा हो, उसका अपना परिवार और बेटा है। मेरी लैंड इतनी काबिल है, वो किसी ऐसे घिसा पिटा इंसान से शादी कैसे कर सकती है? माँ, इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? शादीशुदा है तो तलाक भी ले सकती। वैसे भी मैं उस शेनिया नटिंग जैसी बदशक्ल बीवी से कम थोड़ी हूँ। वो तो है ही, पर सुनो, दुनिया में 2 टांगे वाले मर्दों की कमी नहीं। फिर तुम्हें ये बेकार आदमी क्यों पसंद आया? वांग बड़े, हमारे घर का पाइप फट गया, जरा इसे ठीक कर। मेरी माँ भी घर पर नहीं, बस थोड़ी मदद कर दी। क्या हुआ? क्या मैं आपको खा जाऊंगी? ठीक है। वॉल बंद कर दिया है, कल किसी को बुलाकर नया नल लगवा लेना। मेहनत के लिए शुक्रिया वांग बड़े। ओह, कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है। थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं अब चलता हूँ। वांग बड़े, अभी मत जाइए वांग बड़े, जरा यहाँ आकर बैठ। मुझे अभी मौका नहीं आपका शुक्रिया अदा करने का। मैं अब चलता हूँ। वांग बड़े भाई, अभी मत जाइए, यहाँ आकर बैठ। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला आपका ठीक से शुक्रिया अदा कर। वांग बड़े भाई, मुझे लगता है कि शेनी एनिटिंग के साथ आपके लिए काफी नाइंसाफी। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके लिए आपका प्यार सच्चा नहीं, वो तो बस उस पर तरस खा। क्या आप जानते हैं कि प्यार क्या है? सिर्फ आप और मेरे एक सुंदर जोड़ी साथ होना असली प्यार है। वाकई एक काबिल मर्द और एक खूबसूरत औरत है। वांग बड़े भाई, मैं सच में आपको पसंद कर, मुझे पता है आप भी मुझे पसंद कर। शेनी एनिटिंग को तलाक दे और मेरे साथ रहे। मैं अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आपसे शादी कर, फिर हम दोनों। मैं इनकार करता हूँ। पेन शाओलान, मैं अपनी पूरी जिंदगी में शेन यानटिंग को कभी तलाक नहीं दूंगा और आपसे शादी तो कभी नहीं करूंगा। अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। वांग बड़े, मैं आपसे सच्चा प्यार कर, जानबूझकर आपके पीछे नहीं पड़ी। टिंगटिंग, टिंगटिंग, मेरी बात सुनो, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। टिंगटिंग, मैं बस एक नल ठीक करने गया था, सच में कुछ भी नहीं हुआ। क्या सच में? मेरी वफादारी सिर्फ तुम्हारे लिए है, मैं कसम खाता हूँ। अगर मेरे मन में कोई और हो तो मुझ पर बिजली गिरे। मैंने तो अभी कुछ कहा भी और तुमने ऐसी कसम खा ली। जल्दी थू करो। टिंगटिंग, टिंगटिंग, अब गुस्सा छोड़ो, ठीक है ना? अजीब है, वांग के घर में कोई हलचल क्यों? वो शेन यानटिंग, वो जो इतनी चुपचाप रहती है, वांग जिंगवेई ने उसे पूरी तरह काबू में कर रखा है। वो क्या ही हंगामा करेगी। बात तो सही है, अगली बार मुझे कुछ बड़ा कर। टिंगटिंग, हाउ हाउ, टिंगटिंग, मैंने नहीं किया। तुमने उन्हें मरने पर मजबूर किया। तुम्हारे कार्मोन का फल मिलने वाला है। ये तुम्हारे कार्मोन का फल है। जागो, जागो। क्या हुआ? फिर से बुरा सपना देखा क्या? टिंगटिंग, तुम फालतू की बातें मत सोचो, मैंने खुद को बदल लिया है। तुम मत जाओ, ठीक है? टिंगटिंग, कल सप्ताहांत है। मैं शेन शिंग और हाव हाव को साथ लाऊंगा। हम काउंटी टाउन चलेंगे, तुम्हारे लिए 2 पीस नए कपड़े खरीदेंगे, ठीक है? अब हमारे दिन अच्छे हो गए हैं। तुम अब एक अमीर घर की श्रीमती हो, पहले की तरह नहीं रह सकती। इतने पुराने कपड़े पहनना, ठीक है? ठीक है। कैसा है? मेरी पत्नी ड्रेस में सबसे सुंदर लगती है। बाद में 2 पीस और खरीद लेना। मुझे एक जरूरी कॉल करना है, वापस आकर मैं बिल चुका दूंगा। ठीक है, जाओ।
मालिक मुझे ये चाहिए। छूना मत, अपने गंदे हाथों से कपड़े खराब मत कर। तुम्हारा क्या मतलब? लैंडलाइन को चुनने दो, फिर तुम चुनो। लैंडलाइन हमारी फैक्ट्री सुंदरी है, तुम एक अस्थायी कर्मचारी, क्या उसकी बराबरी कर सकती हो? अस्थायी कर्मचारी होने में क्या बात? किसने कहा कि अस्थायी कर्मचारी कपड़े नहीं खरीद सकते? ओह, नन्हा खरगोश काटना सीख गया है। सावधान रहो, कहीं निदेशक शाओ तुम्हें निकाल न दे। कुछ लोग अपनी औकात नहीं जानते, साफ तौर पर एक बदशक्ल बीवी भी जगह घेर कर बैठने का नाम नहीं लेती। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब? क्या तुम्हें मेरा मतलब समझ नहीं है? तुम एक कर्जदार और अभी भी अनजान बन। मैंने तुम्हारे परिवार का जो कर्ज लिया वो सब चुका दिया। हाँ, अब तो तुम बहुत उड़ रही हो। ऐसी दुकान में आने की हिम्मत कर रही, लगता है सच में अमीर हो गई। मैं तुम्हारे परिवार का सारा कर्ज पहले हाथ चुका दिया। हाँ सही है, मादी बातें करा। इस तरह की दुकान में आने लगता है तुम अमीर हो गई। कौन जेन, ये पैसा साफ है या नहीं? शायद ये पेंशन फैक्ट्री में मुझे परेशान करना काफी नहीं था, अब बाहर भी मुझे परेशान कर रही हो। एक बात समझ, तुमने खुद निदेशक शाह को नाराज किया, इससे मेरा क्या लेना देना? मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। तुमने सबको मेरे खिलाफ नहीं किया, और तुमने भी मेरे पीठ पीछ बुराई, इसलिए निदेशक शाह ने मुझे परेशान करना शुरू किया। अगर तुम सुकून से रहना चाहती हो तो एक ही रास्ता, वांग जिंगवेई मेरा, इसलिए तुम पीछे हट जाओ। ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन? आज दिन मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी से का गुफ्तगू कर रही हो। जिंगवेई भाई आप यहाँ, ये 2 पीस दोनों हाय आके हैं, दोनों पैक कर दीजिए। वैसे खाए काफी है। मेरी पत्नी सबसे सुंदर है, इसलिए वो दुनिया के सबसे अक्के कपड़े पहनेगी। 2 पीस दोनों खरीद लो। रही सच तो ये है कि ये वाला भी काफी अच्छा है, लेकिन अफसोस कुछ लोगों ने इसे छुआ है, अब ये गंदा हो गया है। जिंगवेई आपकी ऐसी बातों से बुरा। जिंगवेई भाई आपकी बातें मुझे दुखी कर रही। बस करो, तुम मुझे बीमार महसूस करा रही हो। अरे तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? पैन शाओलन, मैंने कल ही तुम्हें बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे दूर रहा करो। और तुम भी ये मत सोचना कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, तो तुम कुछ भी करोगी। देख लेंगे। सावधान रहना, कहीं निदेशक शाह तुम्हें निकाल न दे। अरे बताओ, अगर मुझे निकाल दिया गया तो क्या हो? चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें पक्की नौकरी दिलाने का तरीका है। तुम्हारे पास क्या तरीका हो? तुम तो जानते भी नहीं। हमारे मैनेजर और निदेशक। मेरे पास एक बेहतरीन योजना है। देखो, रिश्वत देने की कोशिश मत कर। भरोसा रखो, मैं वादा करता हूँ एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, बस प्रभाव का इस्तेमाल करना है, जिसे कहते हैं दूसरे की ताकत। प्रभाव का इस्तेमाल कर। मैंने आज सुना है डायरेक्टली को अब टाउन प्रमुख बना दिया गया है। चलो निदेशक शाह, जरा एक तरफ चलकर बात करते हैं। अरे भाई, इस साल पक्का होने की बात अब मत ही करो, कोटा बहुत पहले ही खत्म हो गया है। निदेशक, मेरी पत्नी की बात की जल्दी नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी की बात काफी जरूरी है। तुम्हें ये कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला ये जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे चिंता है कि रात को घर जाने के बाद पत्नी आपको साझापना। तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? ओह निदेशक, मैंने सुना है आपके मैनेजर रिटायर होने वाले हैं। आप इस पद पर 10 से ज्यादा साल से हैं, कायदे से तो आपका प्रमोशन होना चाहिए। क्या आप इसी निदेशक के पद से रिटायर होना चाहते हैं? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए ताकि तुम ये सब भूल जाओ? मेरे पास अब पैसे हैं, लेकिन बात यह है कि मेरी पत्नी को यह काम पसंद है, मैं भी क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस साल पक्का होने का कोटा सच में खत्म हो गया है, शायद अगली बार। जिंगवेई भाई, टाउन प्रमुख ली का फोन आया है, उन्होंने आपको बुलाया है। जिंगवेई भाई, टाउन प्रमुख ली का फोन आया है, उन्होंने आपको बुलाया है। ओहली भाई, मुझे समझ आ गया। क्या आप टाउन प्रमुख ली को जानते हैं? मैंने ली भाई की थोड़ी मदद की थी। पता नहीं आपके टाउन प्रमुख से मिलने के बाद मेरा क्या होगा। जब तक आप मेरे जीवन साथी का ख्याल रखेंगे, हम एक ही टीम में हैं। जब मैं टाउन प्रमुख ली से मिलूंगा तो आपका नाम जरूर लूंगा। बाकी चीजों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। भाई समझ गया। भाई जल्दी चलिए, टाउन प्रमुख इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है चलो। यूनियन, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। कैसी एक्टिंग? तुम्हारी एंट्री की टाइमिंग, तुम्हारी बातें, तुम्हारे हाव भाव, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई गोल्डन रूस्टर जैसा अवार्ड न मिले तो ये बड़े दुख की बात होगी। क्या हुआ जिंगवेई भाई? सच में टाउन प्रमुख ली आए हैं, उनकी गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी है। क्या? टाउन प्रमुख कृपया बैठिए, चाय पीजिए।
वांग जिंगवेई कहाँ है? वो कहाँ गया? टाउन प्रमुख, क्या उसने कोई गलती की है? तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर? मुझे बस डर था कि बिजनेस में कुछ गड़बड़ ना हो गई। वो क्या बिजनेस कर रहा है? टाउन प्रमुख, मैं तो बस मिठाई फैक्ट्री की मदद कर रहा हूँ, कुछ पहुंचाने में, मिठाइयाँ और बिस्कुट वगैरह ग्रामीण क्षेत्र की ओर, ताकि ग्रामीण भाई नए साल पर रिश्तेदारों के यहाँ कुछ साथ ले जा सके जो सस्ते हो और अच्छे उपहार भी हो। ये सब शायद गैरकानूनी नहीं है। बहुत अच्छे, खुद भी पैसे कमाए, किसानों की भी मदद और मिठाई फैक्ट्री की बिक्री की समस्या भी सुलझा दी। 1 टियर से 3 निशाने। टाउन प्रमुख, आप तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो फिर आप आज यहाँ कैसे आए? ओह, मेरे पिता की पुरानी बीमारी हमारे बताए विशेषज्ञ ने ठीक कर दिया। मैं आज खास तौर पर शुक्रिया कहने। अरे बाप रे टाउन प्रमुख, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। लड़के, बिजनेस सही रास्ते पर, अगर तुमने हिम्मत की कुछ भी गैर कानूनी कर, तो चाहे तुम मेरे पिता के रक्षक ही क्यों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। जो आज्ञा। वहीं रुक जाओ। तुम लोग क्या करना चाहते? बस तुमसे प्यार बात कर, डर क्यों रही? मेरे पास तुम बात करने को कुछ नहीं। चिल्लाओ मत, अगर हिम्मत की तो बहुत बुरा। यहाँ कोई तुम्हारी मदद की, अगर फिर से चिल्लाए तो तुम्हारे कपड़े उतार और फिर पूरी फैक्ट्री के लोग चित्रा देखेंगे हमारे शरीर को। तुम एक अस्थायी कर्मचारी होकर लैंडलाइन दीदी से अकड़ रही हो, हिम्मत तो देखो तुम्हारी। आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री छोड़ दो, गायब हो जाओ अभी। क्या किसने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री छोड़ रही है? यहाँ फैसला करने वाले तुम लोग नहीं हो। निदेशक शाह, यहाँ अभी तुम्हारी हुकूमत नहीं चलती। निदेशक शाह, तुम क्यों कॉमरेड शेन यानटिंग को परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। उसके कपड़े इतने बिखरे हुए क्यों हैं? शेन यानटिंग, तुम थोड़ी देर में मेरे पास आना, स्थायी होने का आवेदन फॉर्म लेने। क्या मैं सच में स्थायी हो जाऊँ? हाँ। जीजा, बुरी खबर है, बहुत बुरा हुआ। क्या बात है? यह आदमी बहुत ही घटिया है। शेन सिंह, तुम पूरी बात एक बार फिर बताओ। जब मैं मिठाई फैक्ट्री अनाज देने गया था तो मुझे 2 गाड़ियां मिली जो अनाज दे रही थी। मैंने दरबान को 2 पीस सिगरेट दी, तब जाकर सच पता चला। ऐसी 2 और पार्टियां हैं जो उनके साथ मिलकर मिठाई लेकर गांव में अनाज बदल रही हैं, बिल्कुल हमारी तरह। ये साफ तौर पर जलन है कि हमने पैसे कमाए हैं और वे हमारा धंधा छीनने आए हैं। हाँ, ये बाजार तो हमने बनाया था। इतनी बड़ी बात हो गई, मिठाई फैक्ट्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये वाकई बहुत गलत है। सही कहा। ये सामान्य है, आखिरकार कोई भी पैसे को मना नहीं करता। इतनी बड़ी बात हो गई, मिठाई फैक्ट्री न एक शब्द तक नहीं कहा। ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ सही है। ये तो स्वाभाविक है, आखिरकार पैसा किसे बुरा लगता है? यूनियन, एक काम करो, तुम जाकर पता लगाओ अंक के उत्पाद किन किन गांवों में बिक रहे हैं और हमारे चैनल्स के साथ कितना ओवरलैप है। ठीक है। और जीजा मेरा क्या मेन माल लेना जारी रखूं? क्यों नहीं, नकल करने वाले बद थे, हाय जाएंगे और तो और वे जानबूझकर कीमत कम करेंगे। तो आप क्या करें? डालना कैसा हमने पहले, हाय बाजी माली है, नकल करने वालों का मुनाफा हमेशा हमसे कम हाय रहेगा। वाइस भी मेन कुछ नया बेचने का फैसला किया है। भाई वो क्या है? डिब्बा बंडी, मेन डिब्बा बंडी फैक्ट्री के साथ सौदा कर लिया है। मेन फाल के डिब्बे ग्रामीण के क्षेत्र मैं बेचूंगा। चलो करते हैं। बिल्कुल। ये सब तुम्हारी कमाई है? सच में वो वैंग वाकई अजीब है। उसने पैसे कमाने का ऐसा तरीका। तुमने उसकी कमाई रोक दी, तू बस दिन का बदला पूरा हो गया। अगर तुम दूसरों की नकल करो तो वो हमेशा तुमसे ज्यादा कमाए। भविष्य में मेयर पास टूगा, यूएस के पास सिर्फ एक मेन कीमत काम करके यूज हर। ये इतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। बेहतर होगा तुम वांग जिंगवेई पर नजर वो जो भी कर। तुम पहले हाय बाजी मार ले, तब भी हम ज्यादा मुनाफा कमा पाए। बेहतरीन सूट। छोटा वांग, आज यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा पहाड़ी माल ले रहा हूँ। इसके बाद तुम मत आना। क्यों, क्या हमारे माल में कोई समस्या है? नहीं, तुम्हारे सामान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पहाड़ी माल लाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और तो और वे खुद दाम कम कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे रेस्तरां की क्षमता सीमित है। ये ताजा पहाड़ी माल अगर खाया नहीं गया तो खराब हो जाएगा। मैं समझ गया, तो जब आपको जरूरत होगी मैं फिर आऊंगा। ठीक है, ठीक है। तुम्हें जाने की जरूरत। पाबंदी फैक्ट्री के बिक्री अधिकार मैंने ले। तुम्हें कैसे पता कि मैं बिक्री अधिकारों की बात करने आया हूँ? सिर्फ तुम पैसे कमा, मुझे अमीर बनने का हक। तो इसका मतलब रेस्तरां में मशरूम पहुंचाने वाली बात भी तुम्हारी ही चाल थी? तुम्हारे पास कोई, तुम कैसे कह सकते हो कि ये मैं? अगर ये तुम्हारी
चाल नहीं थी तो तुम्हें कैसे पता चला कि रेस्तरां में भेजे गए मशरूम के साथ कुछ हुआ है? तुम मुझे फंसा रहे हो, है ना? झाओ कोई बहुत आगे निकल गया है। उसने न केवल रेस्तरां की मशरूम खरीद छीन ली, बल्कि उसने बाजी मार ली और डिब्बाबंदी फैक्ट्री के बिक्री अधिकार ले लिए। वो पक्का हम पर नजर रख रहा है। वह कमीना आदमी, वह खुद तो कुछ अच्छा नहीं करता और दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देता। माल नहीं मिला? मिल गया। तो तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? मैनेजर झांग ने कहा है कि अगर हमने कीमतें नहीं बढ़ाई तो वे जवाब नहीं दे पाएंगे। आज के लिए यह आखिरी गाड़ी है। जिंगवई भाई, क्या उन्हें यही चाहिए? लगता है हमें खरीद मूल्य बढ़ाना होगा। वैसे भी हमने काफी कमा लिया है। मैं जाकर उस कमीने को पीटता हूँ। जाओ कोई जो कर रहा है उससे किसी का भला नहीं होगा, वो भी सुखी नहीं रहेगा। जीजा, क्या आपके पास उन्हें सबक सिखाने का तरीका है? लगता है मुझे आग में घी डालना होगा। यूनियन, तुम ये पैसे लो और अपने सबसे अच्छे दोस्तों को काउंटी टाउन के रेस्तरां में दावत पर ले जाओ। जब वे नशे में हो तो उन्हें हमारे पैसे कमाने का तरीका बता देना। ठीक है। शेन सिंह, तुम कुछ ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों को ढूंढो और उन्हें हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्तों के बारे में चुपके से बता दो। ढूंढो परिवहन के ड्राइवर और हमारे परिवहन के रास्ते चुपके से उन्हें भी बता दो। इस तरह से पैसे तो बचेंगे ही, मैं इस जानकारी को बेच भी सकता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? इन दिनों कई लोग मेरे पास बातें उगलवाने आए हैं। मुझसे भी लोग पूछ रहे हैं, मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। ये पैसे तुम लोग रख लो, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे चलकर मैं तुम सबको साथ लेकर बड़ी कमाई करूंगा। ठीक है। लैंड हमारा तरीका काम कर। मैंने वांग जिंगवेई के सप्लाई और सेल्स में, मेरा तरीका अब काम नहीं। लेकिन इस वजह से मुनाफा कम हिसाब लगाया जाए तो हमें ज्यादा नहीं मिले। नहीं भाई, तुम सच में नहीं जानते, पागल बन। पापा क्या सोच रहे हो? अगर तुमने नहीं खाया तो हाओ हाओ सब खत्म कर देगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम खोए खोए से रहे। मैंने पता लगा लिया है, मेरे धंधे में दखल देने वाला जाओ कोई है। उसने खरीद की कीमतें बढ़ा दी और डिब्बाबंदी फैक्ट्री की सप्लाई पर कब्जा कर लिया। और मिठाई फैक्ट्री के धंधे का उसने घटा दी है। मिठाई की बिक्री की कीमत इस लेन देन के चक्कर में अब कोई मुनाफा नहीं बचा। उसने कम कर दी है मिठाई की बिक्री की कीमत। इस लेन देन के बाद अब ज्यादा मुनाफा नहीं बचा है। नहीं भाई, आप सच में नहीं समझते, बेवकूफ बन। आपने उस वांग जिंगवेई को बाहर निकाला तो फिर कितना कमा, ये आप ही तय करें। बहुत चालाक हो लैंड, तुम तो बिल्कुल एक बुद्धिमान महिला। इनाम में क्या मिलेगा? जब भाई पैसे कमा तुम्हारे लिए नए कपड़े। कपड़े खरीदना क्या बड़ी बात? आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ये ठीक है। तो अब हम क्या करें? अब क्या होगा? आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे अब चिंता है कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है। क्या आप अपना पेशा बदल रहे हैं? हम जाओ कोई को खुद कीमतें तय करने नहीं दे सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे लगता है कि उसने बाजार की कीमतों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि नकल करने वाले जल्द ही यहाँ उमड़ पड़ेंगे। भाई इस बार तो कमाल हो गया, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे जरा बैठने दो। आओ 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 आओ, क्या हुआ? काम बन गया। काम बन गया। कई ड्राइवर अब माल लेने चले गए हैं। मिठाई फैक्ट्री और डिब्बाबंदी फैक्ट्री के बाहर कई बड़े ट्रकों की कतार है। मैनेजर झांग और मैनेजर जिया बहुत खुश हैं। मेरी तरफ भी सब बहुत अच्छा है। मालिक ली और मालिक कियान ने कई लोगों के साथ खाद्य फैक्ट्री में साझेदारी की है। जल्द ही वे बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री शुरू करेंगे। क्या आपने सोचा नहीं कि इतने सारे लोग हमारे साथ मुकाबला करेंगे तो हम अपना ये धंधा कैसे चलाएंगे? क्या तुमने कभी सोचा है इतने सारे लोग हमसे मुकाबला करने आए हैं, हमारा ये व्यापार अब कैसे चलेगा? जिंगवेई भाई, तुम्हारे पास कोई रास्ता जरूर होगा। जीजा, तुम्हारी कोई और योजना होगी। जैसा कि कहा जाता है, एक विद्वान घर से बाहर निकले बिना मीलों दूर की जंग जीत लेता है। ये तुम्हारे लिए ही है। बस मेरी तारीफ मत करो। तुम लोग कुछ समय आराम करो। मेरी एक बड़ी योजना है। पिछले कुछ समय से जो मैंने किया, मेरा मकसद था कि झाओ कोई अकेला राज ना। जीजा, क्या तुम अपना काम बदलने वाले हो? मैंने पहले व्यापार किया और ट्रांसपोर्ट का काम किया, सिर्फ अपनी जिंदगी की पहली कमाई के लिए। मेरा असली इरादा है व्यापार करना, फैक्ट्री खोलना। ये मैंने अभी सोचा नहीं है, थोड़ा सोचने दो फिर बताऊंगा। जाओ कोई, हम दोनों अपने काम से काम रखते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? वांग जिंग, तुमने क्या, तुम खुद जान। अगर तुम मुझे नाचे मैं क्यों परेशान? तुमने क्या किया है तुम भी अच्छे से जानते हो। जैसा तुमने किया वैसा मैंने किया। हमें कोई जरूरत नहीं कि हम ये राज खोल देना। हाँ, मैंने तुमसे ही, मैं तो बस थोड़े पैसे कमा। साथ में पैसे कमाना। किसने कब्जा किया? डिब्बाबंदी फैक्ट्री के सेल्स पर। वांग जिंग, ऐसा कर तुमने नहीं रोका अपना खुद का फायदा। क्या तुम दोनों का नुकसान चाहते? मैं नुकसान सह सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम इसे सह पाओगे या नहीं। वांग जिंग, तुम समझते नहीं।
मुझे नहीं पता कि तुम ये चोट सह पाओगे या नहीं। वांग जिंग, तुम्हें अपनी भलाई से बस आपकी मेहरबानी है। तुम देख लेंगे। चलो। जीजा जी आपने यह कुंग फू कब सीखा? जाओ कोई जैसे लोगों से निपटने के लिए मेरे पास और भी कई तरीके हैं। जिंगवेई भाई, आप तो सच में कमाल हैं। हमें इस बार से सबक लेना चाहिए। सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसे कहते हैं चालक दिमाग। तुम दोनों खुलेआम पूरे जोर शोर से काउंटी टाउन में डिब्बे बेचो। मैं चुपके से ग्रामीण क्षेत्र जाऊंगा, साथ ही गुआंगजो भी जाऊंगा, देखने की और क्या व्यापार हो सकता है। जीजा जी आप जहां कहेंगे हम वहीं करेंगे। हाँ, हम आपकी हर बात मानेंगे। ठीक है। कोई भाई, क्या हमें उन पर नजर रखनी चाहिए? क्या खाक नजर, उसने हमें पहले ही बहुत फंसा। टिंग देखो गुआंगजो के ये डिजाइन कैसे है। सच में सुंदर है। तुम भी देखो, है ना? हाँ वाकई में। क्या तुम्हारा इरादा गुआंगजो से माल लाने? मैं तुम्हें बताता हूँ, गुआंगजो का कपड़ों का बाजार अब बहुत विकसित है। हमारी इस छोटी जगह से कुछ साल आगे है। जीजा आपका नया विचार क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं काउंटी टाउन में एक छोटी दुकान किराए पर लूंगा। हम पहले कोशिश करेंगे जीन्स के डिजाइन बेचने की। अगर ये अच्छे बिके तो हम भविष्य में बेचेंगे। बिल्कुल नई जीन्स। हम अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे और फैशन का नेतृत्व करेंगे। जिंगवेई भाई, सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। अगर ये नहीं बिके तो क्या होगा? मेरी पसंद पर भरोसा करो। यहाँ के नौजवान सिर्फ हमारी दुकान को जानेंगे, सिर्फ हमारी दुकान। तो क्या हर बार माल खत्म होने पर मैं गुआंगजो जाना? जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही नमूने रख लिए हैं। हमारे काउंटी टाउन में एक कपड़ा फैक्ट्री ढूंढ ली है। जब जितनी जरूरत होगी हम उतना ही बनवा लेंगे। अगर बिक्री अच्छी हुई तो हम थोक में भी बेचेंगे। कैसा है, करोगे ना? नमस्ते दोस्तों, यहाँ आकर देखिए गुआंगजो की नई जीन्स। जीजा यहाँ कोई नहीं आ रहा, हमारी जीन्स नहीं बिक रही, अब क्या करें? ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। नमस्ते दोस्तों, गुआंगजो और शंघाई की असली जीन्स यहाँ है। कोई जियन जैसा स्टाइल, रॉक एंड रोल कभी नहीं रुकता, जिंदगी चलती रहती है। आकर देखिए, पहनकर आप इस गली के सबसे कूल लड़के बन जाएंगे। सुंदरियों जरा देखो, इधर आकर देखो। आओ आओ आओ। यह पैंट कितने की है? 50 का एक। यह थोड़ा महंगा है। असली ब्रांड का है। आप अंदर आकर पहनकर देख सकती हैं। कोशिश तो कीजिए, ध्यान से जाइएगा। ये पैंट अच्छी है। क्या कोई और डिजाइन है? हमें कई और चाहिए। क्या और है? जिंगवेई भाई, अब क्या करें? स्टॉक में बस कुछ ही बचे हैं। मैं कुछ करता हूँ। भाई और बहनों, ये सब गुआंगजो से आई है, नई डिजाइन की जीन्स है, लेकिन अभी स्टॉक कम है। हम एडवांस बुकिंग ले रहे हैं, हर एक के लिए 10 युआन एडवांस। मैं वादा करता हूँ परसों सुबह तक आपको आपका माल मिल जाएगा। कैसा रहेगा? इसे पकड़ो। मुझे दो, इधर लाओ। कमाल है भाई, आपने तो अभी से परसों के ग्राहकों को बुक कर लिया। इसे एडवांस बुकिंग कहते हैं। और लालच की बिक्री भी, जो चीज कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। जितना मुश्किल से मिलेगा उतना ही लोग उसे खरीदना चाहेंगे। मैनेजर लियो, मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर है, पता नहीं आपकी फैक्ट्री इसे लेना चाहेगी या नहीं। कैसा ऑर्डर? मैंने गुआंगजो से कुछ पैंट मंगवाई थी, उनकी बिक्री बहुत अच्छी रही। मैं आपकी फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? कैसी पैंट? जीन्स। पहले जरा दिखाओ। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या आजकल के नौजवानों को ऐसी चीजें पहनना पसंद है? मैंने कल आधे दिन में ही सब बेच दिया, कैसा लगा? बना तो सकते हैं, लेकिन इन पर ये कटे हुए छेद बनाना वाकई थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आप बना सकते हैं तो मैं पहले 10,000 ऑर्डर देता हूँ। इतने सारे? अगर आप इस बना सकते हैं तो मैं पहले 10,000 ऑर्डर दूंगा। इतने सारे? अगर क्वालिटी अच्छी रही तो मैं और भी बाद ऑर्डर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बताइए। जो सैंपल में लाया हूँ वो सिर्फ मेरे लिए बनेंगे, वरना मुझे 10 गुना मुआवजा चाहिए। मंजूर है? ये ऑर्डर मुझे मंजूर है। देख है भाई, लेडीज जीन्स का सारा स्टॉक पूरी तरह बिक चुका है।
ये नए 120 ऑर्डर माइल हाइन 3 दिन बाद 3 हाइन, क्या तब तक वाका हिसाब हो जाएगा? हमें इन मैनेजर लियू की काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। जीजा बुरा हुआ। शॉपिंग मॉल के मालिक शू ने कहा, जाओ कोई ने हमारे बगल वाली दुकान किराए पर ले ली है, शायद वो भी कपड़े बेचेगा। वो तू सही की तरह पीछ पड़ा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो अब क्या चाल चलता है। वांग जी, मैं भी कपड़ों की दुकान खोल रहा। अगर तुम्हारा माल ना ही बिकता है तो मुझे बेच देना, जितना मैं सब ले। यही बात मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा माल अगर नहीं बिकता है तो जितना भी हो मैं खरीद लूंगा। वांग बाद भाई, आप ये जिन्हें मैंने बेच रहे हैं $50 की एक है। आपको कितनी चाहिए? माफ कीजिए, हम सिर्फ $48। माफ कीजिए, हम सिर्फ 48 में बेच रहे हैं, आपसे 2 रुपए सस्ता। वांग बड़े, आप सोचेंगे हमारे साथ दाम कम करने के बारे में? मेरी जीन्स 150 की है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुराने ग्राहकों का नुकसान हो। तो बाद में पछताना अगर तुम मुकर गए तो मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। आइए जनाब, ये जीन्स देखिए, गुआंगजो से आई है, एकदम नया स्टाइल है। 50 का एक। ये कैसा कपड़ा है? फैशनेबल जी। 48 का एक। 48 का एक, वहाँ चलते हैं। बिल्कुल सही दाम है। अब क्या करें जीजा? मैं कुछ करता हूँ। ये कपड़ा अच्छा है। यह रंग बढ़िया है। गुआंगजो की जीन्स 50 युआन का एक के साथ एक 15 युआन की बेल्ट। स्टॉक कम है। पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ। आइए, वहाँ बेल्ट मिल रही है। 15 युआन की बेल्ट। वहाँ फायदा है। यह तो अच्छा है, वे बेल्ट दे रहे हैं, क्या आप बेल्ट देंगे? अरे जरा देखिए तो। आप ईमानदार नहीं हैं। फिक्र मत कीजिए, बेल्ट जरूर मिलेगी। बस आप हमारी जीन्स खरीदिए, हम आपको बेल्ट जरूर देंगे। बस इतनी सी चाल, हमारा धंधा छीनना बचकाना। इसकी फिटिंग देखिए। ओ मालिक, जाओ, आपके कपड़े नहीं बिक रहे क्या? कपड़े खराब नहीं, आज नहीं तो कल बिक ही जाए। तो मालिक को चिंता, नौकर क्यों परेशान? आपके ये सारे कपड़े मैं खरीद लूंगा। तुम सब हाँ, और मैं लागत मूल्य दूंगा 38 का एक, ताकि आप थोड़ा कमा सके। अपना ख्याली पुलाव पकाते वांग जिंगवे। तुम्हारे ये सारे कपड़े मैं सब खरीद लूंगा। तुम्हें सब चाहिए? हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें लागत मूल्य पर दूंगा 38 का एक। मैं तुम्हें थोड़ा मुनाफा भी कमाने दूंगा। क्या ख्याल है? ख्याली पुलाव पकाना बंद। वांग जिंगवे, तुम खुद सारा और मुझे कुछ मुझसे फायदा उठाना चाहते हो। मैं अपना माल जला और तुम्हें नहीं। ये पैन गुआंगडोंग में लागत मूल्य 25 है, किराया मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 35, पर उसके हिसाब से लागत मूल्य 38 से ज्यादा है। जाओ कोई, आखिर माल कहाँ से ला रहे हैं? कहीं जाओ कोई, मुझे लगता है तुम्हारी जीन नहीं बिकेंगी, पैसे चुकाओ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। इसने कहा नहीं बिकेंगे। अभी शॉपिंग मॉल में सिर्फ रिटेल ट्रायल। मेरा असली मकसद होलसेल। जब मैं ये कपड़े प्रांतीय राजधानी में बेचूं तो तुम्हारी कपड़ा फैक्ट्री के साथ मिलकर खूब पैसा। मुझे होलसेल से कोई मतलब नहीं, जल्दी पैसे चुकाओ, हमारा काम खत्म। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। अगर वांग जिंगवेई को पता चला कि माल मैंने दिया है तो मुझे 10 गुना हर्जाना भरना पड़ेगा। 3 दिन, मुझे 3 दिन और दो। न सिर्फ तुम्हारा कर्ज चुकाऊं, बल्कि गारंटी देता हूँ कि वांग जिंगवेई तुम्हें परेशान। मुझे तुम्हारी जीन्स नहीं चाहिए, जल्दी मेरा डिपॉजिट वापस करो। वापस करो। पैसे वापस करो। अगर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे। मुझे तुम्हारी दुकान से जीन्स नहीं खरीदनी। मेरा डिपॉजिट वापस करो, अभी के अभी। पैसे वापस करो। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा धंधा बैंड करवा देंगे। अजीब बात है, इतने लॉग रिफंड क्यों मांग रहे हैं? पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन कृपया लाइन में लगे, हम एक एक करके करेंगे। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? जल्दी मेरे पैसे वापस करो, अभी का अभी। या तो लाइन में लागो, ये आन से जाओ। जीजा, क्या ये पैसे सच में वापस करने होंगे? पैसे वापस कर सकते हैं, लेकिन ये रसीद पक्का नकली है। अगर नकली है तो क्यों दे रहे हो? बिल्कुल मत दो। पैसे लौटाना आसान है, लेकिन मेन इस मौका फायदा उठाकर इस सब के पीछे के आदमी को पकड़ना चाहता हूँ। जीजा, आप बताइए क्या करना है, हम वैसा ही करेंगे। सुनिए सभी, आप सभी को रिफंड मिल जाएगा, लेकिन मुझे आपकी पहचान पत्र चाहिए। हमारे पास रसीद है ना? हाँ। और क्या चाहिए? पहचान पत्र क्यों? लगता है तुम पैसे देना ना ही छाड़ते। मेरे पास एक ऑर्डर बुक है जिसमें आपकी जानकारी और ऑर्डर नंबर है, या तो आप APNI असली ID दिखाइए, या फिर मैं बुक लाने तक हम नंबर मिलाएंगे। समझ गए ना? ध्यान से देखो, ये मेरा लेटर है। आप जल्दी पैसे वापस करो। यहाँ साइन कीजिए, ताकि बाद में जब मैं इन पैसे दे दूं तो मेरे पास सबूत रहे, वरना दिक्कत होगी। सोचा नहीं था कि पैसा इतनी आसानी से मिल जाएगा। सब लोग वापस जाओ, अपनी पहचान लाओ। बस पहचान पत्र और रसीद दिखाओ, मैं
सारा पैसा सबको लौटा दूंगा। चलो। वांग जिंगवे, तुम्हारा ये सिर्फ ऊपर से चमक, ये रिफंड वाले लोग बात फिर आग की तरह बाद में सब तुम्हारा ये 2 दिन में तुम यूनियन को ढूंढो, समझ गए ना? क्या हुआ? पैसे मिल गए? हाँ मिल गए। मुझे लगा था तुम मुझे ठग रही हो, सोचा नहीं था वो कागज सच में 10 रुपए दिलाएगा। इसमें चिंता की क्या बात है? अरे क्या तुम्हारे पास और रसीदें बची हैं? ठीक है, तुम नियम जानते हो, 2 रुपए की एक। ठीक है, 2 रुपया ही सही, तो मुझे 10 प्रतियां दो, नहीं 20 प्रतियां चाहिए। ठीक है, रसीदें खत्म हो गई। मैं रसीद नहीं खरीद रहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? चलो कहीं और चलकर आराम से बात करते हैं इन रसीदों के बारे में। अगर तुमने तमाशा किया तो मैं तुम्हें तुरंत पुलिस थाना भेज दूंगा। चलो। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। सारा पैसा यहाँ है, अगर रिफंड चाहिए तो कतार मिलो, वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जिंगवेई भाई, रिफंड की जरूरत नहीं। अरे मालिक जाओ, रुकिए, तमाशा तो देखिए। माफ करना दोस्तों, ये पैसा अब वापस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो रसीदें हैं वे सब नकली हैं। नकली? हमारे पास क्या? ये नकली? इधर लाओ, रसीद मुझे दो। तुम्हारी रसीदें रगड़ने पर रंग छोड़ देती हैं, मेरी वाली का रंग नहीं निकलेगा। अगर ये नकली है तो पहले इतने लोगों को उन्हें पैसे क्यों लौटा? जाओ कोई, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सुराग कैसे मिलता कि इसके पीछे असली हाथ किसका है? जाओ जिनलियन, बताओ असली मास्टरमाइंड कौन है? मैंने कुछ नहीं किया। जाओ, कोई ने मुझसे करवाया। वो बकवास में मैंने तुमसे कुछ तुमने ही नकली रसीदें बेची और उन्हें यहाँ रिफंड के लिए भेजा। सब तुमने करवाया। मुझे पुलिस थाना नहीं जाना और न ही जेल जाना है। तुमने मुझसे नकली रसीदें बिकवाई, उन्हें यहाँ रिफंड के लिए भेजा, ये सब तुमने मुझसे करवाया। मैं पुलिस थाना नहीं जाना चाहती और न ही जेल जाना चाहती हूँ। जाओ कोई, यहाँ नाटक करना बंद करो। सिर्फ तुम्हारे कहने से। जाओ कोई, क्यों ना हम पुलिस थाना चले और इस मामले को वहाँ साफ साफ समझाएं। मैं निर्दोष, सच में बेगुनाह। मैंने कुछ जिंगवेई, मैं तुम्हें अपना भाई, मैं दुकान का सारा माल, मुझे जाने के ना। अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर ये मामला सुलझाना आसान हो जाएगा। छोटा वांग, मैंने देखा तुम्हारी जीन्स काफी अच्छी बिक रही है, क्या कहते हो? क्या साथ काम करने में दिलचस्पी है? मालिक शो जीन्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। सच तो यह है कि तुम्हारी पसंद काफी अनोखी है। सिर्फ जीन्स ही नहीं, कोट, जैकेट और स्वेटर भी। बस तुम हमेशा लाते रहो सबसे नए डिजाइन। ऐसा करते हैं, मैं पैसा और जगह लगाऊंगा, हम मिलकर बनाएंगे एक स्थानीय ब्रांड। क्या ख्याल है? रहने दीजिए, मेरा इरादा है कि मैं पर्दे के पीछे रहूं। मैं दे सकता हूं कपड़ों की डिजाइन और सप्लाई। रही बात दुकान की, तो मैं उसे चलाता रहूंगा। सही समय पर मैं एक स्टोर मैनेजर और 2 दुकान सहायक रख लूंगा। तुम असली मालिक बनना चाहते हो? देखिए, मुझे और भी काम करने हैं। मैं भला कैसे पूरा दिन दुकान में बैठा रह सकता हूँ? तो फिर पता नहीं तुम्हें मेरे शॉपिंग मॉल में दिलचस्पी है या नहीं। अगर है तो मैं तुम्हें कुछ शेयर दे दूंगा, तुम उन शेयरों से मुनाफा कमाना। तुम्हें बस कपड़ों का काम देखना होगा, इतना काफी है। आप कह रहे हैं शॉपिंग मॉल में हिस्सा लेने को? एक शॉपिंग मॉल का असली मालिक होना किसी एक दुकान का असली मालिक होने से कहीं ज्यादा बेहतर है। शॉपिंग मॉल में हिस्सा? रहने दीजिए, माफ करना। मालिक वांग, आप आ गए। मैनेजर लियो, मैं आपका बड़ा ग्राहक हूँ, क्या स्वागत नहीं करेंगे? अरे नहीं नहीं, अभी तो डिलीवरी की तारीख नहीं आई है, मुझे लगा आप दबाव डालने आए हैं। मैनेजर लियो, क्या ये पहचाना हुआ है? क्या ये हमारी फैक्ट्री के बनाए हुए कपड़े नहीं है? मुझे भी अजीब लगा कि आखिर क्यों जो कपड़े मैंने ऑर्डर किए वो मेरे प्रतिद्वंद्वी जाओ कोई के पास पहुंच गए और वो भी मुझसे सस्ते दाम पर। यह सही नहीं है। जाओ कोई ने नहीं कहा कि आप उसके प्रतिद्वंद्वी हैं। और इसके अलावा मैनेजर लियो, क्या आपको हमारा पिछला समझौता याद है? आपने बस कुछ डॉलर्स ज्यादा के लिए अनुबंध तोड़ दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैनेजर बनने के बाद फैक्ट्री का कारोबार हमेशा खराब रहा है। आप आखिर क्या चाहते हैं? ये बहुत सरल है, या तो आप 10 गुना मुआवजा दें या फिर आप खुद कपड़ा फैक्ट्री के मैनेजर पद से इस्तीफा दें। मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूँ। जल्दी रुक जाओ, घर पर मेहमान आए। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह, आप जारी रखें, आप जारी रखें। वो यहाँ कैसे आया? इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के पूर्व मैनेजर रिटायर हो, निदेशक शाह अब डिप्टी मैनेजर बन गए। वो विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहते। अरे ये तो बहुत अच्छा है। मैं सोच ही रहा था कि आगे क्या करना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे नींद में तकिया मिल जाना। सब इस जाम में है। ठीक है, यस। मैं तुम्हारे जितना काबिल नहीं हूँ। रिटायरमेंट के इस साल में मुझे सच में नहीं पता था कि क्या मैं और ऊपर जा पाऊंगा। ये शाओ सच में लालची है। अभी डिप्टी मैनेजर बना है और मैनेजर बनना चाहता है। तभी तो पिछली जिंदगी में वो इतना सफल था। मैं बस यूं ही सोच रहा था। मेरे भाई, बुरा मत मानना। मैनेजर शाओ, आप अभी जवान और काबिल हैं। यही नतीजे दिखाने का समय है। उस समय अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मैनेजर का पद क्या चीज है? भाई सही कह रहे हो। हम अब से सगे भाई हैं,
सगे भाइयों से भी बढ़कर तुम जो कहोगे वही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर cheers। Cheers। क्या तुमने सुना कंपनी का बदलाव की खबर? क्या तुम इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री लेना चाहते हो? काम बहुत बड़ा है, मेन अकेला इस नहीं संभल सकता, क्यों ना सत काम करें। अगर ये हो गया तो तम मैनेजर बैन हो और मेन साइलेंट चेयरमैन। देखा है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री की अभी काम की स्थिति कैसी है? गुआंगडोंग से नई प्रोडक्ट्स का असर बहुत ज्यादा है। हाल है माइन सेल्स बहुत जियर गाई है। तो हम पहले सेल्स से शुरुआत करें। देखा है, जैसा तुम कहो। आओ। चीयर्स। चीयर्स। रुकिए, मेन चालता हूँ, छोड़ने की जरूरत नहीं। मैनेजर शाह आपने ज्यादा पी ली है, मेन आपको घर छोड़ देता हूँ। ज्यादा नहीं पी, मैं नशे मान नहीं हूँ। मैनेजर शाह तो चलिए थोड़ा तेहाल लेते हैं। तेहाल ना, ठीक है, हम दोनों भाई साथ चलते हैं। धीर धीर। आइए कैया कार राय हो काया तुम्हें नहीं पता सरकारी परिसर है। आपका ये दरवाजा खुला है तो था यार, इस पार लिखा नहीं है कि अंदर आना मना है। चलो निकलो यहाँ से, सरकारी परिसर में तुम मरीज नहीं हो सकते। मेन टाउन प्रमुखली से मिलने आया हूँ। तुम कौन हो? कैया टाउन प्रमुख से मिलना इतना आसान है? टाउन प्रमुख, इतना शोर क्यों है? क्या हो रहा है यहाँ? ये आदमी जबरदस्ती घुस रहा है। छोटा वाह, क्या मुझे से कोई काम है? टाउन प्रमुख मेन आपसे बात करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के बारे में। चलो मेरे दफ्तर में बात करते। चलो जी। मेन वाकई मेन इंसान को पहचाने, मेन गलती कर दी। टाउन प्रमुख मेन इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का डीलर बना चाहता हूँ, कृपया मेरा साथ दें। जहाँ तक मुझे पता है तुमने ग्वांगडोंग से मंगवाए द कैपडॉन का एक लॉट और काफी मुनाफा कमाया। मुझे लगा तुम ध्यान दो कैपडॉन के व्यापार पर भी रखे हो। तुमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का डीलर बनने का सोचा? कब दे तो सिर्फ मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया है। असलियत में मेरा सपना है व्यापार करना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का। मुझे लगता है कि यही अगले 10 साल 20 साल का नया बाजार है जो पूरी दुनिया के व्यापार को बदल देगा। मैं चाहता हूँ कि एक दिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी हो सके देश में सबसे और यहाँ तक की पूरी दुनिया माइन सबसे आगे। इरादे तो बदे हैं तुम्हारे, लेकिन जो तुमने कहा है यूएसएस लक्ष्य तक पहुंचना ये बात नहीं है क्या? या तुम्हारे पास कोई और प्लान? बिक्री से प्रचार पहले बिक्री होगी। मैं चाहता हूँ पहले फैक्ट्री की बिक्री बढ़ाऊं, ब्रांड बाजार पर कब्जा करूं और फिर अनपाइजोन से नया विकास करूं, नए प्रोडक्ट्स बनाओ, एक अच्छा चक्र बनाने के लिए। नौजवान सोच तो हाँ की है तुम्हारी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम पहले साबित करो एपीएनआई बेचने की क्षमता के। नौजवान विचार होना अच्छा है, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम पहले साबित करो अपने बिक्री की क्षमता। कैसे साबित करूं? कपड़ा फैक्ट्री के मैंने इस्तीफा दे दिया, जाते समय एक बड़ी मुसीबत छोड़ दे, गोदाम में ढेर लगा बिना बिके हुए टी शर्ट्स का। मैं चाहता हूं कि तुम कम से कम समय में इन्हें सबसे ज्यादा बिकने वाला बनाओ, साथ ही कपड़ा फैक्ट्री का नाम रोशन करो। ठीक है, मैं समझ गया। क्या ये अच्छा लग रहा है? अच्छा है। क्या खरीदना चाहते हो? हाँ, खरीदना चाहता हूँ। जीजा, हमारी टी शर्ट एक कितने की है? सिर्फ 10 रुपए में बेचो। ठीक है। खूबसूरत टी शर्ट 10 युआन का एक। टी शर्ट 8 रुपए, सिर्फ 8 रुपए। शहर में सबसे कम दाम थोक भाव पर। हाँ जल्दी आओ खरीदने। जल्द से जल्द खरीदे, देर हुई तो खत्म हो जाएगा। यह तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल चिपकू है। हम 10 रुपए में ही बेचेंगे, लेकिन हम 2 पीस खरीदने पर एक मुफ्त देंगे। जितना ज्यादा खरीदोगे उतना मिलेगा। शुरू करो। टी शर्ट 2 पीस खरीदने पर एक मुफ्त, 10 रुपए का एक, ज्यादा खरीदो ज्यादा पाओ। खूबसूरत टी शर्ट 10 युआन का एक। 2 खरीदने पर एक मुफ्त है। ज्यादा खरीदो ज्यादा पाओ, खरीदना ही असली फायदा है। खूबसूरत टी शर्ट 5 पीस खरीदें और पाएं 10 युआन का इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री डिस्काउंट कूपन। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा। आओ आओ आओ। हम 6 रुपये का एक बेच रहे हैं। 6 रुपये का 6 रुपये का एक, उनसे भी सस्ता। जाओ, कोई कीमत की जंग के अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं है? वांग भाई, बस बात करो, मुझे हाथ मत लगाओ, मेरी अपनी पत्नी है।
बताओ, जब हमारा माल सस्ता है लोग तुम्हारा क्यों खरीदते? 1 रुपए का फर्क है, कोई भी दे सकता है। तो सुंदर वाला क्यों ना खरीदे? बस कुछ मामूली डिजाइन ही तो, उसमें क्या बड़ी बात। तो मैं पूछता हूँ, तुम उनका पहनना चाहोगे या हमारा वाला? दुकान बंद करो। प्लान हमारा क्या? मुझे पता है, बस कुछ डिजाइन ही तो, हल किसी से छपवा, बस हो गया। क्या इस डिजाइन के कपड़े और मिल सकते हैं? तब भी करूँ कल आना। डिजाइन वाले वाकई ज्यादा हाँ, लागत सिर्फ 50 पैसे, पर माल बिका 2 रुपए ज्यादा। और मांग भी बहुत ज्यादा। वैसे आज वांग जिंगवे क्यों नहीं आए? हाँ सही। मुझे चाइना पसंद है, चलो एशियन खेल। मुझे चाइना पसंद है, चलो एशियन खेल। मुझे चाइना पसंद है। ए आओ भाई, एक लो जे क्या। देखो इसे, कितने का है? 10 रुपये की के। अच्छा लग रहा है, एक दो। एक ले लो। इधर देखिए, जरा देखिए, लेटेस्ट टी शर्ट है ये सब, पसंद है तो एक ले लो। देख हाय, ध्यान से जाना। लेटेस्ट डिजाइन की टी शर्ट। हाय, लेटेस्ट डिजाइन की टी शर्ट। मुझे एशियन खेल पसंद है, चलो चाइना आकर देखिए। तुमने कहा कस्टम टी शर्ट बनाई है। छोटे भाई का डे बेच रहे हो? ये हमारा खास एशियन गेम्स के लिए कस्टम टी शर्ट है, एक पहन लो। चलो एशियन खेल। चलो एशियन खेल। हाँ जी, सिर्फ 10 रुपये की ठीक है। सस्ती और अच्छी है, आप ट्राई कीजिए। एक हाई टू, मुझे एक डे डू। जरूर। वांग जिंगवे का तारीख माइन काम कार तुमने फिर से पैसे कामा। ऐसे कहते हैं हिंदुस्तान का भला कर। वांग जिंगवे सच माइन एक तल मैंने सोच लिया है, मैंने उसके साथ काम कर, साथ मिलकर पैसे कमा है। क्यों ना? भले है अब पुरानी बातें भूल जी, लेकिन वो शायद हाय तैयार। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? और भी मुझे नहीं लगता कोई पैसे से नफरत करता। खाना आ गया। टिंग टिंग, अब बस भी करो, बैठो और साथ में खाओ। मैं व्यस्त नहीं हूँ, आप सबने बहुत मेहनत की। आप सभी तो देखो, भूख से कितने दुबले हो। इन पिछले 2 दिनों में सबने बहुत मेहनत की है। जी जा, हमें आगे के लिए और कितनी टी शर्ट मंगवानी होंगी? टी शर्ट बनाने का काम बहुत ही आसान है, और तो और इसकी नकल करना आसान है। ये हमारा कोई लंबा बिजनेस नहीं है। सब उस झाओ कुई की गलती है। मेरा मन करता है कि तुम्हारा क्या मन कर? तुम पहले कमरे में जाओ, जब तक मैं बुलाऊं बाहर मत आना। रुको रुको, मैं यहाँ साझेदारी की बात। साझेदारी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सर, पूरी ईमानदारी से यहाँ अकेला। क्या आप नहीं सुनना चाहिए? मेरा क्या विचार? सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसा और लोग, तुम्हारे पास अच्छे विचार। अगर हम साथ मिल जाए तो यकीनन हमें बड़ा बिजनेस। तुम और मैं कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। हमारे बीच साझेदारी मुमकिन नहीं है। सब पैसे कमाने के लिए जो, तो हम दोनों में क्या फर्क? वांग जिंगवे। क्या तुमने सुना है कि कुत्ता कभी अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ता? मुझे कुत्ते के साथ काम नहीं करना। वांग जिंगवे सीधे तरीके से वरना अंजाम। वांग जिंगवे सीधे तरीके से वरना अंजाम बुरा। रुको जरा, अपना सामान ले जाओ। मुझे डर है कि इसे खाकर मेरा पेट खराब हो जाएगा। बधाई हो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के पहले निजी डीलर बनने पर। शुक्रिया टाउन प्रमुख। मेरा शुक्रिया मत करो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी काबिलियत से इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के उत्पादों के लिए बाजार बनाओगे, और ये भी उम्मीद है कि तुम जल्द ही अपना सपना पूरा करोगे। हमारी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री को बड़ा और मजबूत बनाओगे। टाउन प्रमुख, आप निश्चिंत रहें। मेरा सुझाव है कि बिना किसी नए फीचर के आधार पर इसकी बाहरी पैकिंग बदले, अपना फीला ब्रांड बनाएं। हम भविष्य में देशव्यापी एजेंट बनेंगे। हर राज्य में एक सब एजेंट बनाएंगे, हर जिले में एक टियर 3 एजेंट बनाएंगे, और अंत में हम पूरे देश में फैला हुआ एक सेल्स नेटवर्क बनाएंगे। बहुत अच्छे। मिस्टर वांग ने बहुत सही कहा, हमारे उत्पादों की भविष्य में बिक्री जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सफल साझेदारी हो। सफल साझेदारी हो। आज अपनी दीदी के साथ 2 कप पी। मैं सच में नहीं कर सकता। मुझे घर जाना है, मुझे पीना नहीं आता। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह कोई खतरनाक दावत है? छोटा भाई, ऐसी खतरनाक दावत? कोई खतरनाक दावत बस तुम्हें पीने के लिए, और साथ बिजनेस की बात। मेरे जीजा ने कहा है, हमारे बीच सहयोग की कोई संभावना नहीं है। भाई आप पहले जाइए, मैं छोटा भाई शेन के साथ 2 कप पी, ताकि पुरानी कड़वाहट दूर। हम सच में हमारे साथ सुलह करना। हम सब पड़ोसी और हमारा रोज का मिलना जो एक दूसरे से बच नहीं सकता। भले ही हम साथ काम ना करें, पर हमेशा दुश्मनी तो ना है ना। तो
भविष्य में जब जीजा बिजनेस करें तो क्या आप उनकी नकल करना बंद कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो मैं ये जाम पी लूंगा। बिल्कुल कर सकते। हमने भी तुम्हारे जीजा के साथ रहकर काफी पैसा कमाया। अब हम कपड़ों का बिजनेस कर। तुम्हारे जीजा की इलेक्ट्रॉनिक हम उसे नहीं छीन। ठीक है, तो फिर ये पक्का रहा। ये पक्का रहा। चलो वैसे वांग बड़े आगे का क्या प्लान है कि हम टकराव से मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे जीजा कोई मामूली इंसान नहीं है। टिंगटिंग, ये गांव का पूर्वी छोर की रोस्ट चिकन है। ये पड़ोस के वांगेर माजी के यहाँ का मांस और सुअर के पैर हैं। ये सब तुम्हारी पसंदीदा चीजें हैं। तुमने इतना सारा क्यों खरीदा? मैं आधा महीना के लिए प्रांतीय राजधानी गया था। देखो तुम दोनों कितने कमजोर हो गई हो। मुझे कुछ अच्छा खाना तो लाना ही था ताकि तुम्हारी सेहत बन सके। तुमने इतना सारा खरीदा, अगर खत्म नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाए। कितनी अफसोस के बाद। जब हम नया घर में चले जाएंगे और फ्रिज होगा तो सब ठीक हो जाएगा ना। नया घर में जाना। देखो टिंगटिंग, स्वागत है हमारे नए घर में। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। क्या ये सच में हमारा घर है? क्या तुम्हें पसंद आया? पसंद आया। क्या तुम खुश हो? मैं खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो मुझे थोड़ी उदास क्यों लग रही हो? ये घर तुम्हारे पति ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर तुम्हारे लिए खरीदा है। मैंने तो सपने में कभी नहीं सोचा कि एक दिन मैं इतने अच्छे घर में रहूं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि एक दिन इतने आके घर में रहूंगा। टिंगटिंग, मुझ पर भरोसा रखो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे तुम पर भरोसा। बस मुझे चिंता है कि तुमने अचानक इतने सारे पैसे खर्च कर। मैं ये सारे पैसे ईमानदारी से कमाए हैं और आग चलकर मेन हुआंगपू नदी के किनारे और बीजिंग शहर में तुम्हारे और हाव हाव के लिए इससे भी बड़ा और अच्छा घर खरीदूंगा। जब तक हमारा परिवार था हम कहीं भी खुश रहे। तुमने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ तुमने और डीलर ने पैसे कमाए। इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री ने तुम्हारे लिए नए रास्ते हो जिससे हमारा फीला ब्रांड कामयाब हो गया। AAJ ये इलेक्ट्रॉनिक हमारे कस्बे में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाली बांध। शुक्रिया टाउन प्रमुख जी। मैं नहीं बल्कि तुमने खुद को साबित किया है। वे जल्द है कंपनी का बदलाव होने वाला है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेन इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री लेना चाहता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन आखिरी फैसला सबकी रे पर निर्भर कर। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री लेना चाहते हो तो तैयार रहो। भाई क्या आपने सच वांगजिंग वे से फैक्ट्री लेने का फैसला किया? लेकिन मेन शेन सिंह से सुना। मैनेजर शाह एक हाई टीम मैन है साथ है। टाउन प्रमुख ली का भी साथ। आप उनसे कैसे लग? मैं उनकी शिकायत करूंगी। जरूरत नहीं, फिक्र मत कर। मेरे पास मैनेजर शाह का साथ है। मेरे पास पूर्व मैनेजर का साथ। देखते हैं ना माइन कौन जीतता। आज की ये वांग जिंगवे के इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री की आंतरिक सुनवाई है। सबसे पहले टाउन प्रमुख ली कुछ शब्द कहें। वांग जिंगवे, पहले आप सबको अपनी योजना बताएं। मेरी योजना सरल है। इसमें 3 बिंदु है। पहला, सरकार को सालाना $2 लाख देना। दूसरा, बिना किसी कारण पुराने वर्कर नहीं हटेंगे अधिकारियों समेत। तीसरा, पुरानी तकनीक हटाना, नई तकनीक लाना और नई मशीनें, नए उत्पाद बनाना। नए उत्पाद बनाने में बहुत पैसा लगेगा, इसलिए फैक्ट्री को बैंक से लोन की मदद चाहिए होगी। अगर इससे फायदा होता है तो बैंक से लोन मिलना मुमकिन है। वांग जिंगवे, आप अपनी योजना लेकर बैंक मैनेजर ली से। ठीक है। पूर्व मैनेजर, आप यहाँ कैसे आए? मैं क्यों ना आऊं? अगर मैं नहीं आता तो मेरा बनाया कारखाना ये लोग सस्ते में बेच देते। पूर्व मैनेजर, आपका क्या मतलब है? पूर्व मैनेजर, ये वांग जिंगवे है। इन्होंने 6 महीनों में फैक्ट्री की बिक्री को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। ये फैक्ट्री लेना चाहते। आज हम यहाँ पहली बार आंतरिक सुनवाई कर। नौजवान, तुम में काफी हिम्मत है। नौजवान काफी साहसी हो। पूर्व मैनेजर, आपकी कृपा है। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। कौन जाने उसका अकेले का प्रस्ताव अच्छा है या बुरा। टाउन प्रमुख मैनेजर शाह, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री ले वांग जिंगवे से ज्यादा कीमत दे सकता। जाओ कोई, तुम 6 महीने शांत रहे तो इस मौके के इंतजार में थे। बहुत अच्छे मुकाबला होना अच्छी बात। मैं घोषणा कर 10 दिनों के बाद आयोजित होगी बड़ी सुनवाई। उस समय मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए। जीजा, मेरी गलती है। मुझे लगा झाव खुई अब शांत हो गया है, लेकिन वो फिर हमारा काम छीनने आ गया। कोई बात नहीं, जीजा पर भरोसा रखो। यही सही मौका है झाओ कुई को बताने का कि हमारे बीच का अंतर
सिर्फ पैसों से कम नहीं किया जा सकता। झाओ कोई तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा सामना आखिर किससे है। उसका क्या मतलब? पैसों में तुमसे जीत नहीं, हार का पता चल गया, पागल हो गया। वांग जिंगवे, तुम्हारा यह प्रस्ताव सिर्फ कागज के 2 टुकड़े, तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। शायद ये रवैये की काबिलियत मेरी योजना मेरे दिमाग में है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो बस यहाँ वहां से नकल करते हैं और रटा रटाया बोलते हैं। संक्षेप में संकट के लिए तैयार रहे। अगर हमारी फैक्ट्री समय के साथ पीछे नहीं रहना चाहती और हमारा ब्रांड चीन में और दुनिया में मशहूर होना चाहता है, तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है आगे बढ़ने का, और वो है नवाचार। केवल निरंतर नवाचार, नई तकनीक लाकर और आधुनिक प्रोडक्शन लाइन, वैश्विक गुणवत्ता के साथ, तभी हम एक बेहतरीन ब्रांड बना पाएंगे। चीन से बाहर निकलकर दुनिया भर में छाने के लिए जाओ कोई। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? पूर्व मैंने आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री किसे सबसे सही रहेगा? मैं अब बूढ़ा हो गया, समय के साथ नहीं चल सकता, सबकी राय मान लेते। टाउन प्रमुख, ये सभी के मतदान का परिणाम है। मैं टाउन सरकार की ओर से की सर्वसम्मति से पास हुआ वांग जिंगवेई द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छे। तो आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अब चलता हूँ। भाई, आपको क्या लगता है, क्या यह सीडी प्लेयर सच में मुनाफा देगा? बिल्कुल, भविष्य में हम न केवल वीसीडी, डीवीडी, MP3, MP4 बल्कि टीवी भी बनाएंगे और एयर कंडीशनर भी। हमें हर हाल में दुनिया में सबसे आगे रहना है। बहुत बढ़िया। टिंग टिंग। लगता है मुझे भी अब घर बसा लेना चाहिए। चलो घर चलते हैं। भाई, मेरा इंतजार करो। टिंग टिंग, देखो ये क्या है? ये क्या है? बेहतरीन व्यापार, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तुम्हारे मैनेजर से बात कर ली है, मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के वित्त विभाग का डिप्टी सेक्शन चीफ। मैं हाँ, क्या मैं ये कर पाऊँ? क्यों नहीं कर सकती? मैं कहता हूँ अगर कोई समस्या हुई तो मैं देख लूंगा। अब मैं घोषणा करता हूँ, नियुक्ति की जाती है शेन यानटिंग की इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के वित्त विभाग के डिप्टी सेक्शन चीफ के रूप में। मुझे विरोध। कारण क्या है? ये तो भाईबाती जावा, तुमने एक ऐसी औरत को जो अनपढ़ है, इतनी बड़ी फैक्ट्री का वित्त प्रमुख बना दिया। ये तो सबसे बड़ा मजाक। पेंशावला, तुम्हारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि शेन यानटिंग की पढ़ाई कम है, या फिर इसलिए कि वो मेरी जीवन साथी है? बेशक पढ़ाई कम होने की वजह। कुछ साल पहले ही शेन यानटिंग ने नाइट स्कूल में अकाउंटिंग शुरू की। इस साल उसने सफलतापूर्वक नाइट स्कूल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लिया है। भले ही उसके पास डिप्लोमा और उसके पास कोई अनुभव। जब से मैंने व्यापार शुरू किया, शेन यानटिंग ही मेरा वित्त संभाल रही है। मेरा व्यापार कैसा चल रहा है ये तो तुम जानते ही होगी। क्या ये अनुभव काफी नहीं है? कल हम नए घर जा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। गृह प्रवेश के लिए भाई जिंगवेई, बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया, सच में बहुत अच्छा है। बधाई हो जिंगवेई भाई, बधाई 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 हो जिंगवेई भाई। बहुत सुंदर है। सब लोग खड़े क्यों बैठे ना? थक गए क्या? आज की इस जिंदगी से मैं बहुत संतुष्ट। कितनी भी मेहनत हो, मैं तैयार हूँ। ये तो कुछ भी नहीं। अगले साल तक मैं तुम्हें दक्षिण ले जाऊंगा। दक्षिण जाकर क्या करेंगे? हम डोंगोन जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री की शाखा खोलेंगे, हमें विदेशी ऑर्डर मिलेंगे और हम अपना खुद का ब्रांड विदेश तक पहुंचाएंगे। और मैं भी। हाँ हाँ, तुम भी। हमारा 3 लोगों का परिवार हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहना